तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। और ये पॉइंट इसको मिला था बीस्ट को मारने के बाद, जिससे इसने अपना लेवल अप यहाँ पे कर लिया था। अब उसके बाद यहाँ पे सामने से क्या बोलते हैं भाई, वो जो बंदा यहाँ पे था डेमन कल्टीवेटर, वो कहता है चेन सिक्वेल भाई देख ले भाई, मैंने कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया था इस बंदे को, लेकिन ये बंदा भी ठीक था। स्टार्टिंग में ये प्लान था कि मेरा बीस्ट उसको मारेगा, मैं तुझे मारूंगा, तुझे मैं मारूंगा लेकिन तुझे मैं बाद में मारूंगा। सबसे पहले भाई मुझे उस बंदे को यहाँ पे मारने दो। पीछे से यहाँ पे गाँव का, तो भाई मुझे मारने के बारे में बात करना गधे के बच्चे, आ भाई मुकाबला करना भाई, खाली बात करेगा फिर आके मुकाबला भी करेगा। जो सुने सामने से डेमो कल्टीवेटर चिल्लाता है कि एक सेकंड में तूने तूने मुझे गधे का बच्चा बोला, क्या मैं तुझे गधे का बच्चा लगता हूँ? सामने से गाउचे कहते हैं सॉरी 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 सुअर के बच्चे, जल्दी से यहाँ पे सामने आ। तो उसको लिटरली काफी गुस्सा आ जाता है कि साले भी सुअर का बच्चा बोल रहा है। और राइनासोर वाला, यानी क्या बोलते हैं राइनासोर को हिंदी में, गेंडे, हाँ गेंडे के ऊपर बीस्ट के ऊपर बैठा हुआ था। तो उससे कहते जा भी मेरे गेंडे इस पे यहाँ पे हमला कर। ये जैसे गाउचे के सामने आता है हमला करने के लिए, तो लेकिन बीच में यहाँ पे चेन आ जाता है और उसके बॉडी में जितना भी स्पिरिचुअल पावर था ना, सारा अपना पूरा स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे यूज सके अटैक यहाँ पे करता है और उस गेंडे के यहाँ पे जान निकाल लेता है। और अपने स्पिरिचुअल पावर जिसमें कोल्ड का ऐसा यहाँ पे थोड़ा सा खासियत था, जो पसीने छूटे पड़े थे, हाँ भी इसकी फट रही थी जिस चक्कर में पसीने छूटे थे, उसने जमा दिया था ताकि भाई जो मेरा पसीना किसी को दिखे ना। और साथ ही मैंने पूरा स्पिरिचुअल पावर यूज कर लिया। अब लड़ाई करने के मैं ज्यादा यहाँ पे लाइक बचा नहीं हूँ, लेकिन भाई मेरे पसीने नहीं दिखेंगे, जिससे भाई गाउचे को ऐसा नहीं लगा कि हाँ भी मेरी यहाँ पे फट रही थी, तो भाई मैं यहाँ पे काफी ज्यादा कूल बन जाऊंगा। और शिट, किसी ने नहीं देखा, ओके किसी ने नहीं देखा, अरे पीछे से डोंग ने पूरा कांड देख लेता। वो भी मनी मन सोचती है एक समय भाई स्लोंडे ने अभी क्या किया, इसने अपना कोल्ड एनर्जी यहाँ पे उसके स्पिरिचुअल पावर का, और जो इसके पसीने निकले थे उस सारे पसीने को इसने जमा दिया ताकि मेरा भाई देख ना ले और इसको ऐसा नीचे यहाँ पे ना समझे। अरे बाप रे भाई, ये तो एग्जैक्टली मेरे भाई जैसे यहाँ पे नाटक कर, वो भी अपना वांड का स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे यूज करता है और हमेशा ने हीरो बनने की कोशिश करता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई सेम टू सेम मेरे भाई जैसे यहाँ पे बने जा रहा है। और जो डेमन कल्टीवेटर भाई वो भी चिल्लाता भाई मेरा गेंडू, आई मीन मेरा जो गेंडा यहाँ पर है, मार डाला यार मेरे गेंडे को। कोई बात नहीं मेरे गेंडे भाई, तेरी इस मौत का मैं बदला यहाँ पे लूंगा। और अपने गेंडा का जो पेट है ना भाई, पेट फाड़ के उसमें ऐसा हाथ डालने लगता है। बेसिकली यहाँ पे जो भी बीस्ट होते हैं उनके अंदर यहाँ पे बीस्ट क्रिस्टल यहाँ पर होती है, जिसको अगर बाकी मानवों में अपने पढ़ोगे मार्शल पिक अगर आप मेरा देखते हो जिसको कोर कहा जाता है उसमें, हाँ तो इसमें यहाँ पे क्रिस्टल कहा जाता है, बीस्ट क्रिस्टल। वो निकाला था जो देख के अलग ही पहचान जाते हैं भाई, इसको तो लगता है क्रिस्टल यहाँ पे चाहिए और क्रिस्टल से अपनी पावर बढ़ाएगा। हाँ तो क्रिस्टल निकाल लेता है और कहता है फाइनली भाई क्रिस्टल मिल गया, क्रिस्टल यूज करूंगा, तुम तीनों की जान निकालूंगा और अपने गेंडे के मौत का बदला ले लूंगा। और उस कोर को ये खाएगा ना तब जाके इसको पावर यहाँ पे मिलेगी, और इसने खाया नहीं था, उसको खाने ही वाला था, लेकिन सामने से गाउचा अपना जो वाटर का पावर यहाँ पे यूज करता है और जो कोर है ना उसके मुंह में जाने से पहले इसको खींच के अपने पास यहाँ पे बुला लेता है और लेके आ जाता है। जो देखते सबसे पहले डोंग खुश हो जाते, चलो यार बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बढ़िया है। मेरे भाई का जो वाटर की पावर है ना कंट्रोल करने की, वो पहले से बहुत ज्यादा यहाँ पे इंप्रूव हो गया है। सामने से यहाँ पे चेन भी कहते वो यार लीडर का तो भाई क्या बोल सकते भाई, मतलब बड़ा कमाल के इतने दूर से भाई उन्होंने अपनी पानी की एबिलिटी सके ले ली। सामने से डेमन कल्टीवेटर यहाँ पे कहता भाई वो मेरा आइटम है भाई, चुपचाप मुझे यहाँ पे वापस दे दे, लेकिन गाँव नहीं देता, अपने स्पेस में रख लेता है और कहता है क्या मजाक करा भाई, ये कोर मेरा हो गया और साथ ही में तेरे जिसमें भी अब से मेरा हो गया। मनी मन सोचते हैं सेक्टर ने जो बोला भाई इसका डेड बॉडी यहाँ पे लाने का, लेकिन वो दोनों के दिमाग में गंदे गंदे विचार आ जाते कि अरे यार शर्म करो भाई, इसका जिस्म आपका हो गया। ये सामने से कहते भाई डेड बॉडी के बारे में बात कर रहा हूँ, कुछ गंदा समझने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। सामने से डेमन कल्टीवेटर कहता है भाई सालो यार तुमने मुझे मजबूर कर दिया, बहुत ज्यादा मजबूर कर दिया, लगता है पूरे माउंटेन में आई मीन पूरे फॉरेस्ट में जितने भी है ना बीस्ट वो सबको अवेक करना पड़ेगा, जो कि सोए पड़े थे ना उन सबको बुला के तुम्हारे पास यहाँ पे लाना पड़ेगा ताकि भाई वैसा तुम्हारे को एक बार में जान से मार डाले। तो सामने से यहाँ पे भाई ऑफकोर्स ऐसा करता है जिससे जंगल मिलिट्री दूर दूर के जो भी बीस्ट है और सारे के सारे बीस्ट भाई धीरे धीरे जग के इनके पास आने चालू होने लग जाते हैं। तो यहाँ पे सामने से ये हिल जाता है चेन की शिट भाई, शिट अरे गड़बड़ यहाँ पे हो रखा भाई, सारे बीस्ट यहाँ पे आ जाएंगे तो उनके साथ सामने नहीं कर पाएंगे। डोंग गिन रही भाई 15 16 17, अरे यार धीरे धीरे नंबर यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा लगता है भाई हमें अपनी पावर यहाँ पे छुपा नहीं सकते, मुझे भी अपना तलवार निकाल के फाइट करना पड़ेगा वरना बीस्ट आ जाएंगे तो भाई मेरी भाई की जान निकल जाएगी, मतलब मेरी भाई की जान ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उतने में सामने से जो गाउचन अपने पानी के ब्लेड यूज करता है, पानी से खात यहाँ पे बनाता है और जो डेमन कल्टीवेटर है उसका गला यहाँ पे पकड़ लेता है, काफी जोर से यहाँ पे ऐसा गला उसका दबाता है। तो डेमन कल्टीवेटर भी हिल जाता है, शिट भाई इसका हाथ को कैसे हटाऊं, अपने दोनों हाथों से ना सारे बीस्ट को कंट्रोल करके यहाँ पे बुलवा रहा हूँ, तो इसका हाथ भी यहाँ पे हटवा नहीं सकता हूँ। सामने से यहाँ पे चेन भी कहता है भाई साहब अरे क्या हुआ, अब यहाँ पे करो, तो एक बार अगर मैंने आपको मार दिया ना तो आपका जो भी कंट्रोल है ना भाई बिस्टों से वो अपने आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा और सारे बिस्ट जैसे लौट रहे ना वो वापस चल जाएंगे, यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। तो क्या करूँ, मार डालू ना, मार डालता हूँ। सामने से वो कहता है डेमन कल्टीवेटर के ना छोड़ दो, अरे भैया या बड़ा भाई समझ के कह रहा हूँ भाई छोड़ दो, अरे गलती होगा भी आप मुझे छोड़ दो, आज के बाद ना मैं कभी भी यहाँ पे नहीं आऊंगा, मैं एकदम हिमालय पे चल के ना तपस्या कर लूंगा। जो सुनते सामने से ना इसको अपनी मेमोरी याद आ जाती है, भाई ऐसे कैसे छोड़ दूँ, एक ऐसी डेमन कल्टीवेटर मेरे सेट में आया,
मेरे माँ बाप को मारा, अब मुझे अनाथ करके यहाँ पे चला गया। एक तुझे मैं पृथ्वी बताऊं, उस समय भी भाई मतलब मम्मी पापा के रहते भर में अनाथ वाली जिंदगी जीता था, कोई भी आता नहीं था मुझसे मिलने के लिए। बाद में उन्होंने डिवोर्स लेके भाई एकदम अलग अलग यहाँ पर हो गए। तो ये आगे चल के भी किसी और को अनाथ यहाँ पे कर सकता है। हाँ तो ऑफकोर्स भाई इसको मारूंगा, उसका गला दबा के उसकी जान यहाँ पे निकाल लेता है, जिसके बाद से भाई पूरा माहौल शांत। जो भी बिस्ट उसके कंट्रोल में थे सारे आजाद हो जाते हैं और सबके सब वापस सोने के लिए चल जाते हैं। ये लोग भी खुश है, डोंग भी कहते चलो बार बार बच्चे बना यार। तो मैं अपना स्वॉर्ड निकाल के लगता था, मतलब मुझे लगे था कि शायद मुझे फाइट करनी पड़ेगा, लेकिन बच गए। चेन यहाँ पे थोड़ा सा शौक में आ जाता है क्योंकि उसको यहाँ पे ऑरा महसूस होता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदे का ऑरा। उसका जो पावर है ना, उसका पावर कम से कम है ना, मेरे जो मास्टर यहाँ पर है जो कि अपने सेट के यहाँ पे सेकंड एल्डर है उनके बराबर यहाँ पर है। यानी कोई स्ट्रॉन्ग बंदा भाई, ऐसे कैसे भाई स्ट्रॉन्ग बंदे का ऑरा कैसे महसूस हो सकता है आसपास को, ये क्या वेल हाँ सामने से ऐसा यहाँ पर हो सकता है कि ये जो बंदे ना भाई गाँचे बड़े स्पेशल है, तो इनके प्रोटेक्शन के लिए कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदे के साथ होगा। लेकिन ये भाई ये खुद यहाँ पे स्पेशल है, खुद इतने स्ट्रॉन्ग है, फिर भाई इनके प्रोटेक्शन के लिए आसपास बंदे लोग यहाँ पे कैसे आएंगे, स्ट्रॉन्ग बंदे कैसे आ सकते हैं। ओके अब मेरे दिमाग की बत्ती जली, ये इनके प्रोटेक्शन के लिए नहीं 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 नहीं, बल्कि शायद हमारी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर होगा। सामने से मिस्टर गाउचे हमेशा ऐसा दिखाते कि आसपास जो बंदे ना उनके बारे में कोई परवाह नहीं है, लेकिन इनको परवाह इसलिए जाके पक्का इन्होंने किसी स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर को बोला होगा कि मेरे साथ है ना चेन नाम का एक बंदा आ रहा है, थोड़ा सा बुद्धू थोड़ा सा कमजोर है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमारे साथ यहाँ पे चलो। अरे बाप रे भाई मेरे बारे में कितनी परवाह करते हैं और मैं ही इनके बारे में गंदी गंदी बातें यहाँ पे सोच रहा था। और ऐसे मतलब अजीब सा रिएक्शन करता है, पागल जैसा हरकतें करता है, जो पीछे से देख के यहाँ पे डोंग भी हिल जाती है। कह रहे यार ये लौंडा क्या हुआ भाई, अजीब सा जो अभी शॉक रिलीज हुआ था वो बीस्ट के चक्कर में, क्या ये पगला यहाँ पे गया भाई, डायरेक्ट डिसाइपल है स्वॉर्ड सेट का, क्या इतने बुद्धू बुद्धू यहाँ पर होते हैं। अभी जो मिस्टीरियस स्ट्रॉन्ग बंदे के बारे में बात करें ना, आई डोंट नो, मुझे भी एक्जैक्टली आइडिया नहीं है। शायद जो हमारे गाउचे का जो ऑरा है ना, वो ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था जिससे इसको लगा, या हो सकती है भाई डोंग डोंग का हमने अभी तक लड़ाई करते हुए यहाँ पे देखा नहीं है, शायद हो सकता है डोंग अगर यहाँ पे लड़ाई करेगी ना तो उसका जो पावर है ना किसी एल्डर से यहाँ पे कम ना होगा, उसके मास्टर से शायद कम ना होगा। वो लड़ाई ऑलमोस्ट यहाँ पे करने वाली थी, लेकिन वो बाल बाल बची था, हो सकता है उसी का और इसको महसूस होगा, ये जो किसी का भी और होगा हमें आगे मालूम चल जाएगा, डोंट वरी। सामने से इसका मिशन यहाँ पे हो चुका था, तो लिख के आता वेल आपका मिशन यहाँ पे पूरा हो गया, जिसके बदले आपको यहाँ पे जो एक्सपीरियंस पॉइंट मिलने था वो आपको मिल गया, और साथ में जो येलो कलर का जो वाउचर था वो वाउचर भी मिल गया। ये खुश है, चलो भाई सिस्टम का मिशन हो गया, उसने भाई मुझे दे दिया। इसका डेड बॉडी ले जाके अगर मैं सेक्टर दूंगा तो वो भी सामने से मुझे स्किल देगी, मजा आ गया। इस सिस्टम पे कुछ और बता दी, इस बंदे के डेड बॉडी से अगर मुझे कुछ और भी मिल सके तो मजा आ जाए। तो सिस्टम सामने से उसका जो अंगूठा है ना, या उंगली जो बोल सकते हैं, उंगली का एक नाखून की ओर इशारा कर दी कि अभी वो रख लो, अगर तुम अपने पास यहाँ पे रखोगे ना तो बहुत जल्दी ना जो हिडन मिशन है ना जो आगे चल के यहाँ पे अपियर होंगे वो सब अपियर होना चालू होंगे, अगर वो आपके पास रहा तो। ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो यार बहुत ही बढ़िया है। तो उसका नाखून यहाँ पे निकाल लेता है, फिर डोंग से कहता ओके ठीक है एल्डर डोंग एक काम करो, आसपास जो भी ऐसा मॉल यहाँ पे बिगड़ा ना सबको यहाँ पे अच्छे से कर दो और डेड बॉडी भी कलेक्ट करके अपने पास यहाँ पे रख लो। वो भी कहती है ओके सेल लीडर यहाँ पे हो जाएगा। ये नाखून को देखते देखते सोचते हुए, जब अपने पिछले जन्म में मैंने ये गेम खेला था उस समय नाखून से रिलेटेड तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं था, लगता है थोड़े बहुत यहाँ पे चेंजेस आए। पीछे से यहाँ पे चैन कहता है कि अरे सीनियर गाउचे भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ये घबरा जाता है कि अरे बाप रे पीछे से आके अचानक से ऐसे मतलब थैंक यू मत बोला कर, कहता उससे कि हाँ भाई छोटी सी बात थी भाई, था बढ़िया बचा लिया, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। मरी मन सोचते भाई निकालना भाई मिशन वगैरह में धक्के मार के निकालने का मन कर रहा है, वरना मान चला भाई सेट में आकर ये रात कर खाना भी खा के जाएगा। वो सामने से कहता वेल तो क्या मैं ये इसके जो डेड बॉडी है सामने से गाउचे कहता हाँ उसका जो मुंडी है ना उसका सर यहाँ पे लेकर जा सकता है, बाकी पार्ट मुझे यहाँ पे दे दे। जो सुनते चैन बोलता ओके चलेगा, बस यार मुंडी मिल जाएगा तो भी मुझे यहाँ पे चलेगा। तो गाउचे भी मनी मन सोचता बंदा समझदार है भाई, समझ गया मेरी बात। मनी मन यहाँ पे सोचता वेल भाई ये वही मिस्टीरियस सीनियर है जिसके बारे में यू सीनियर ने यहाँ पे बताया था। अब सामने सीन की बदौलत ही मैं उस डेमन कल्टिवेटर को मार पाया, तो इनको पूरी बॉडी चाहिए, मुझे चलेगा बस मुझे हेड मिल जाए ना, यही बहुत ही बड़ी बात है। ये जाके हेड में दिखा दूंगा अपने सेट को, उनको भी विश्वास हो जाएगा कि हाँ भाई ये तो डेमन कल्टिवेटर है, यानी मैंने मारा, मैंने यहाँ पे मिशन पूरा कर लिया। बोल दूंगा कि अभी बॉडी लड़ाई में यहाँ पे बर्बाद हो गई तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये राज की बात खाली यहाँ पर है मेरे बीच में, सीनियर यू के बीच में, कि यहाँ पे वो जो मिस्टीरियस सीनियर कौन है उससे मैं जानता हूँ, यानी इससे इस सीक्रेट के जरिए मैं उनके 2 कदम और भी ज्यादा क्लोज आ गया। हाय 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 हाय, तब सोचते यहाँ पे एक्साइटमेंट का मारे पागल होते जा रहा हूँ। तभी सामने से गाउचे कहता वो डिसाइपल, अबे सारी डिसाइपल जो कि अचानक से बीच बीच में पगला जाता है, मेरी बात यहाँ पे सुन। सामने से वो भी कहता बोलो ना क्या बात है। ये अपने एक पोटली निकालता जिसमें कुछ सामान यहाँ पे थी जो कि सफर में काम आएगा, उसे देता। वो कहता है कि वेल अब तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, बाय। जो सुनते वो कहता ना रुको जरा सबर करो भाई, मैं एक काम करते भाई, मुझे और भी कुछ डाउट है, बहुत सारी अभी चीजें और भी करनी है और आपसे मुझे कुछ सवाल यहाँ पे पूछना है, तो मैं पूछना चाहता हूँ सेट में चल के बैठ के पूछे क्या। वो कहता है ना आराम से भाई चल साथ में ट्रैवल करते, रास्ते में पूछ लेना। हाँ तो रास्ते में यहाँ पे ट्रैवल करते करते काफी सवाल यहाँ पे पूछता है। एंड में कौन सवाल पूछता है, वो सवाल सामने से ये था कि वेल ये मैंने एक बात यहाँ पे नोटिस किया, जब आप सामने से बिस्टो के साथ या फिर डेमन कल्टिवेटर के साथ मुकाबला कर देना, आपने स्वॉर्ड यूज किया
था, लेकिन आपने स्वॉर्ड को ना अपने म्यान के अंदर से यहाँ पे नहीं निकाला था। क्यों? जो सुंदर सामने से ये कहता, क्योंकि वो जो डेमन कल्टिवेटर ये जो बेस्ट ना उस लायक यहाँ पे थे नहीं कि भाई मैं अपने स्वॉर्ड को निकालूं। और जैसे ये लाइन यहाँ पे सुनता ना चैन, ओ दीवाना क्या बात कर रहे हो, मतलब भैया अपने जो तलवार को ना भाई म्यान के बिना निकाले, हमें म्यान के अंदर रखे रखे इन्होंने सामने किया, यानी भाई ऐसे नंगी तलवार के साथ है ना फाइट करने की उसकी औकात यहाँ पे नहीं थी। सोचो ये पूरी तलवार निकाल के अगर लड़ाई करेंगे तो सामने वाला बंदा कितना स्ट्रांग रहेगा, तभी जाके करेंगे। यानी ये तो सुपर कूल है भाई, मुझे भी इनके जैसा यहाँ पे बनना। और जो देखते हैं सामने से डोंग का दिमाग खराब किया। अरे यार ये लौंडा ना भाई एग्जैक्टली मेरा भाई का दीवाना हो गया। दोनों क्यों ऐसा यहाँ पर होता है, जो भी मेरे भाई के साथ रहते हैं सब उसके जैसे बन जाते हैं। लेकिन अभी के लिए मेरा भाई यहाँ पे सेफ है, यही मुझे यहाँ पे चाहिए था। और ऐसे यहाँ पे सेफ रहते रहो, सेफ रहो। और मेरा भाई ऐसे अमर है और मैं भी अमर है कि भाई जिंदगी भर के लिए उसके साथ अपनी लाइफ यहाँ पे बिता सकूं। और एक छोटा सा फ्लैशबैक यहाँ पे दिखाया जाता है, जहाँ पे हमेशा की तरह भाई अपना हीरो यानी गाउचल ऐसा स्टाइल वगैरह मारा था, और स्टाइल मारते मारते कहता भाई मेरा पैदा होना कोई ऐसी वैसी चीज नहीं भाई, ऊपर वाले ने भाई सोच समझ के मुझे पैदा किया, यहाँ पर आऊँ दुनिया कल्याण करूँ। जैसे मैं पैदा हुआ, जब मैं गोद में था एक दिन का था, भगवान मेरे सामने खुद आया, मेरे सिर पे हाथ रखी और बोला बेटा अमर रहो। अब इसके बाद चले गए और तब से अमर हूँ मैं। और ये सारी बातें सुन के उस समय ने इसको एग्जैक्टली कुछ भी ढोंग को समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे आप सारी बातें समझ आती है कि हाँ भाई अमर है मेरा भाई अमर, तो मैं भी अमर बनूंगी और हम लोग साथ ही में हमेशा के लिए यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे ट्रैवल करते फाइन का जो सेक्ट ना अपने सेट में पहुंच जाते, जी यहाँ पे गैंग सेट और चूज सेट के भी जो मेंबर्स लीडर्स और डिसाइपल्स थे ना वो सब यहाँ पर आए हुए थे। गैंग सेट के लीडर साथ ही में चूज सेट की जो लीडर यहाँ पे थी ना भाई, वो दोनों भी देख के यहाँ पे हिल जाते, कह रहे बाप रे वो शॉर्ट कल्टिवेटर आई मीन जो यहाँ पे डायरेक्ट डिसाइपल यहाँ पे था, वो जो गाउचे के पीछे यहाँ पे खड़ा, इसका मतलब उसकी जो औकात है ना भाई गाउचे के मुकाबले भी यहाँ पे मतलब काफी कम है। हमें लगा भाई शॉर्ट कल्टिवेटर जो डायरेक्ट डिसाइपल यहाँ पर आया है उसका औकात यहाँ पे ज्यादा होगा, लेकिन नहीं भाई हमने कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट यहाँ पे गाउचे को कर दिया है। कोई बात नहीं, लेकिन हमने कोई ऐसा बुरा काम भी नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे गाउचे नीचे आता है, नीचे आने के बाद सामने से कहते हैं यार क्या हो गया अचानक से सबके सब बंदे, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? जो सुनते लोग बताते हैं 10 साल पे हम लोग जो गैदरिंग मीटिंग यहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे किसको क्या क्या रिसोर्सेस यहाँ पे देना है। मीटिंग में कुछ अच्छे से यहाँ पे नहीं हो पाया, लेकिन हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि किसको क्या क्या यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे करना है। जो फीमेल यहाँ पे थी ना भाई, ये जो लड़की थी भाई चूज सेट वाली लीडर, वो सामने से जैसे गाउचे को देखती है ना भाई लीडर, बाकी लड़कियों की तरह ये भी दीवानी हो जाती है। कह रहे बाप रे भाई पास से जब इतना देख रहे हो ना भाई कितना हैंडसम लग रहा है, दुनिया में कोई इतना भी हैंडसम हो सकता है क्या? अपनी डिसाइपल को नजर मारती तो सारी की सारी डिसाइपल भी यहाँ पे दीवाना हो रखी है। मनी मन सोचती कि हाँ भी अगर किसी अकेले में इनको ऐसा छोड़ दिया जाएगा ना तो सारी के सारी लड़कियां जाके इस गाउचे के यहाँ पे लपक लेंगे। मुझे खुद यहाँ पे लपकने का मन कर रहा है। मैं सोच रही थी कि अभी अपने किसी एक डिसाइपल को इसके साथ भेज के ना क्लोज रिलेशनशिप बना दूं भाई, इसकी वाइफ बन जाएगी तो हमारा भी फायदा यहाँ पर होगा। जो सबसे मेरी भरोसेमंद यहाँ पे डिसाइपल है जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा है, उसको भेजने का मन तो था, लेकिन बाद में मेरा मूड यहाँ पे चेंज हो गया कि नहीं भाई उसकी जो जिंदगी है ना अभी और आगे चीजें और भी उखाड़ेगी और भी अच्छे से करेगी, इसकी वाइफ बना के इसके साथ छोड़ देने में थोड़ा सा गड़बड़ भी हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा जो काम है ना लगता है मुझे ही आगे जाके करना पड़ेगा। सामने यहाँ पे आती है और आते कहते हुए मिस्टर गाउचे तो वेल जो रिसोर्सेस यहाँ पे देना तो हम रिसोर्सेस यहाँ पर आपको देना चाहते हो। जैसा इतना बोलती है सामने से चेन आता है, कहता है कि वेल अभी के लिए जो मिस्टर गाउचे ना यहाँ पे थक चुके हैं, और ये बात यहाँ पे रिसोर्सेस का तो कितना बांटना है क्या बांटना है ना, सामने से ये करो भाई मेरे साथ यहाँ पे करो। क्यों मिस्टर गाउचे चलेगा ना? सामने से गाउचे भी कहता है चलेगा क्या? अरे दौड़ेगा। मनी मन सोचता भी लौंडा इतना बुद्धू है कि भाई अब एक कंप्लीट मेरा नौकर यहाँ पे बन चुका है और मेरे लिए यहाँ पे काम करने को तैयार है। उससे कंधे पे हाथ रख के बोलता है ये चलेगा। तो सामने से चेन भी दीवाना कि अरे बाप रे मिस्टर गाउचे ने मेरे कंधों पे हाथ रखा, भाई आपसे नहाऊंगा नहीं, अपने कंधों के यहाँ पे दूंगा नहीं, और वाकई में मुझसे मतलब मेरे ऊपर भरोसा करते हैं। गाउचे तो ये सोचता भी क्या बढ़िया नौकर है, अगली बार ना मैं हगूंगा बिना तीसरे अपना पिछोड़ा यहाँ पे दुलाऊंगा, ये मजा आ जाएगा। और सामने से फिर निकल जाता है गाउचे, ये कहते कि बोले यार चलो टाउन घर में जाके आराम करते, यहाँ पे जो भी रिसोर्स है काम है ना ये लोग यहाँ पे संभाल लेंगे। पीछे से ना वो फीमेल लीडर यहाँ पे रुकती रह जाती है, अरे रुकिए ना यार, लेकिन वो नहीं रुकता और वहां से निकल जाता है। तभी चेन आता है, उसका हाथ यहाँ पे पकड़ता है, कहते कि भाई चूज सेट के आप लीडर भाई लीडर ओके तो रिसोर्सेस पार्ट नहीं पड़े ना, आओ। सामने से वो भी कहती या मनी यहाँ पे सैड हो गई थी, कह रही है मैंने सोचा भी अपने किसी डिसाइपल को ना भेज के मैं खुद उनके बहुत ज्यादा क्लोज आ जाऊंगी, या क्लोज आने का बिल्कुल भी यहाँ पे मौका मिला नहीं। क्लोज नहीं जाऊंगी तो उनके साथ भाई गंदी हरकतें कैसे करूंगा, जब गंदी हरकतें यहाँ पे नहीं होगी तो यार ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो पाएगा यहाँ पे। लेकिन चैन तो खुश है, चलो भाई उनके लिए मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, वो खुश हो जाएंगे, उनके लिए ज्यादा यहाँ पे काम करूंगा, वो बहुत ज्यादा खुश होंगे, जिसके बाद है ना उनके साथ जो मेरा रिलेशनशिप है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और सीनियर जो है भाई, जो मेरे सीनियर यू यहाँ पर है वो भी तो इनको पसंद ही करते हैं, आई मीन वो भी तो इनका दीवाने भाई। तो सामने से समझो यानी हमारा थीसम आई मीन मतलब यार बहुत ही बढ़िया हो जाएगा दिल गार्डन।
उसके बाद से जैसा उसको काम मिला था उसने काम किया और वाकई में उन लोगों ने काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पर रिसोर्सेज दिए, जिसकी वजह से अब गाउचे का जो सेकंड काम यहाँ पे था अपनी इंसेक्टर के बजा के और डेड बॉडी देने का, तो अपने इंसेक्टर के पास निकल जाता है डेड बॉडी लेकर। तो उसका जो ग्रेवयार्ड यहाँ पे था ताबूत पर जाते ही आवाज लगाता है कि वेल मैं आ गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। सामने से कहता मैं आ गया और अपने साथ यहाँ पे भाई वो भी लेकर आ गया डेड बॉडी। तब रिस्पॉन्स आता है, खुद यहाँ पे बाहर आती है और बाहर आती कहती है आई मीन कहती कुछ नहीं, बस ऐसा इविल स्मेल यहाँ पे देती है जो हे के बराबर यहाँ पे था। वो भी सामने से इविल स्मेल देता और कहता है कि लाओ लाओ, वो सामने से इशारा देती नहीं भाई पहले तू लाओ। तो सामने से दोनों निकाल के एक बार में देते हैं। इसको स्किल मिल गया, खुश है, उसका डेड बॉडी मिला, वही यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश है। लेकिन जो स्किल यहाँ पे था ना, ये स्किल इसने सोचा कि वेल ये स्किल है ना खुद यहाँ पे सीखने से अच्छा मैं ना जो शाओ यहाँ पर ना छोटकी मेरी बहन के यहाँ पे डिसाइबल उसको यहाँ पे दे दूंगा। अगर मैंने सीखा खाली मैं ही सीख पाऊंगा, लेकिन अगर उसने सामने से सीखा ना तो जो बाकी डिसाइपल है वो बाकी डिसाइपल को भी यहाँ पे सिखा सकती है और मुझे भी यहाँ पे सिखा सकती है। उससे कोई स्पेशल एबिलिटी थी जो इसने भैया से मतलब अपने सिस्टम में चेक किया था। और ये भी है ना ये जो आइटम है आई मीन जो स्किल यहाँ पर है, जो हमारे जो सेट है ना हमारे सेट के एसेट यहाँ पे कहलाएगा। लेकिन एक सेकंड भाई, सेट के जो भी एसेट्स वगैरह यहाँ पर होते हैं ना वो मैनेज करने का काम यहाँ पर होता है भाई सेल लीडर की वाइफ का, और मेरी तो यहाँ पे कोई वाइफ नहीं है। और अभी के लिए ये जो स्किल है ना मैं सामने से शायो को यहाँ पे देना चाहता हूँ, यानी इनडायरेक्टली वाइफ बनाना चाहता हूँ। ना ना यार ऐसा कुछ हुआ तो भाई मेरी बहन मेरी जान निकाले क्या। अभी सबसे पहली बात वो मेरी डिसाइपल है, दूसरी बात की वो इतनी छोटी है, तो उसको ऐसे कैसे भाई बना सकते, यानी भाई ये छोड़ो, ये सारी फालतू बातें मेरे दिमाग में काहे को आ रहा है। अरे इंसेक्टा भाई आप डेड बॉडी के साथ यहाँ पे क्या करना चाहती हो। तो इंसेक्टा सामने से कंफ्यूज वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे देती है। सामने से गाउचे भी कहता है बस करो भाई, जैसे कि आपको वाकई में नहीं मालूम, आपको सब मालूम है, बताना नहीं चाहती हो, वो सारी बातें छोड़ो। अब मुझे बताओगे क्या है। जो नाखून मिला था ना वो नाखून ऐसे निकाल के दिखाता है और नाखून यहाँ पे देखती है और देखने वाले ना उसको फोड़ देती है, नाखून को फोड़ देती है। और जैसे नाखून फोड़ती है ना उसके अंदर से ना पर्पल रंग का ना हाफ मून बैच यहाँ पे निकलता है। और जैसे ये बैच यहाँ पे देखता है ना इसके दिमाग की बत्ती जलती है, उसको याद आता है शिट भाई मुझे याद है एक एसोसिएशन यहाँ पर है, पर्पल एसोसिएशन कहा जाता है, जिसका मेंबर यहाँ पे वो डेमन कल्टिवेटर भी था। वो डेमन कल्टिवेटर जिसने मेरी माँ बाप की जान निकाली थी, और ये बैच भी ना लगता है उसी एसोसिएशन से यहाँ पे रिलेटेड है। तो सामने से जो इंस्पेक्टर थी उससे कंफर्म कर देगा भाई ये बैच और जो एसोसिएशन यहाँ पर है, हाँ उसी एसोसिएशन के भाई एक बंदे ने यहाँ पे क्या बोलते हैं इसके माँ बाप को भी मारा था, जो कि हमने पिछले एपिसोड में देखा भी था। तो ये सामने से पूछते हैं इंस्पेक्टर से क्या भाई ये बैच उसके साथ यहाँ पे कनेक्शन है, वो मुंह यहाँ पे हिलाती कहा भी उसी के साथ कनेक्शन है। फिर सामने से ये भी पूछते हैं हाँ तो ये जो डेमन कल्टिवेटर था क्या उसी एसोसिएशन का कोई ऑफिशियल मेंबर था। जो सुनते नाम सामने सो अपना मुंह यहाँ पे नाम हिलाती है। जो सुंदर सामने से ये कहता है ना फिर इसके पास ये बैच कैसे आ गया। तो वो इशारे से यहाँ पे समझाती है, जो देख के समझता हो कहता है कि अच्छा तुम ये कहना चाहती हो कि अगर तुम्हारे पास अगर ये दो बैच यहाँ पे रहा तब जाके तुम ऑफिशियल मेंबर कहलाओगे। ओके, लेकिन इस बंदे के पास बस एक ही बैच यहाँ पे था और एक बैच वालों के यहाँ पे अनऑफिशियल मेंबर या फिर उस मेंबर को कहा जाता है जो बस उनका बैकअप के लिए यहाँ पे काम आते हैं, यानी ये उस टाइप का बंदा उनके टीम का यहाँ पे था। ओके तो ठीक है। फिर सामने से पूछता है तो तुम्हें इस एसोसिएशन के बारे में और सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में मालूम है। तो सामने से इंस्पेक्टर भी यहाँ पे कुछ ऐसा इशारे से बताने वाली थी, एकदम खुश यस 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 लगता है इनको मालूम, अगर इनको मालूम चल जाएगा तो एसोसिएशन के बारे में पता कर लूंगा और एसोसिएशन के बारे में अच्छे से मालूम चल जाएगा तो क्या बोलते भाई अरे अपने मम्मी पापा का बदला भी यहाँ पे ले लूंगा। फिर सामने से मुंडी ना हिलाती कि ना मुझे सामने से इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। तो इसका भी दिमाग खराब कि भाई मैं ही पागल हूँ, आई मीन मैं ही पागल हूँ, मैंने इनके ऊपर जो भरोसा कर लिया कि मुझे बता देगी क्या ना भली इंस्पेक्टर यहाँ पे भली मारे जा चुके, भली सामने से हाथों बचिए, लेकिन साथ ही में पागल भी है, आधा ही दिमाग चलता है आधा दिमाग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। और रही बात इस पल पर एसोसिएशन का, तो मेरा लास्ट जन्म में जब मैं पृथ्वी पे था, जब मैं गेम खेलता था ये दुनिया का, जब मैं गेम खेलता था उस समय भी थे पर्पल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में उस समय मुझे बहुत सारी चीजें यहाँ पे मालूम थी। हमारे बीच में यहाँ पे फाइट होती थी, ये गिल्ड यहाँ पे था जो गिल्ड हमेशा मुझसे जलती थी। उस गिल्ड के जो मेंबर्स है ना भाई वो लोग भी हमेशा जाके एसोसिएशन के साथ यहाँ पे फाइट करते थे। मेरा मुकाबला एसोसिएशन से ज्यादा नहीं हुआ, एक गिल्ड का मुकाबला होता था और गिल्ड वाले जैसे मैंने बोला भाई मुझसे जलते थे, वो गिल्ड वाले आके हमेशा भाई मुझे उंगली करते, मुझे परेशान करते, मैं भी उनके बंडों की बैंड बजाता। गिल्ड भली पावरफुल थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन भाई मैं वन मैन आर्मी यहाँ पे था, मैंने अकेले ही ना गेम के एंड तक पूरी गिल्ड के यहाँ पे बैंड बजा दी थी। मैं हीरो जो यहाँ पे ठहरा था आया है, वो दिन भी क्या दिन थे भाई, वो जो दिन मतलब वो दिन था ना भाई एकदम गजब था भाई। वो दिन सोचते दम यहाँ पे याद आ जाता है। पीछे से राइटर कहता भाई क्या वो दिन याद करने लगे भाई तू अभी किसके साथ जो टॉपिक पे था ना वो टॉपिक पे आ। ये भी कहता हाँ इसमें मेरी गलती है भाई, राइटर को नहीं, राइटर तू ही ना बीच में यहाँ पे उंगली किया, कोई बात नहीं। सामने से कहता है उससे कि इंस्पेक्टर जी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपको ये बैच यहाँ पे चाहिए, अगर आपको सामने से ये बैच चाहिए तो मैं आपको देने को तैयार हूँ,
लेकिन आगे चल के मुझे भी इस बैच की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। अगर मुझे जरूरत यहाँ पे पड़ी, मैं आपसे मांगूंगा तो आपको मुझे वापस लौटाना पड़ेगा। तो भी इशारा कर दिया, ओके ठीक है लौटा दूंगी। तो ये भी बैच यहाँ पे देता है। वो बैच लेके यहाँ पे बड़ी खुश थी। अब सामने से ये कंफ्यूज, लेकिन भाई इस बैच में ऐसी क्या खास बात है जो सामने से ये इंसेक्टर भी इतनी खुश हो। सामने से यहाँ पे कहता है कि वेल अगर मैडम अगर आपको कुछ मालूम है कि हाँ भाई मुझे और बैचेस कहाँ से यहाँ पे मिल सकते हैं तो आप मुझे यहाँ पे बता सकती हो। हाँ मुझे बता सकती हो। मनी मन सोचते हुए अगर मेरे पास 2 बैच यहाँ से यहाँ पर आएंगे ना तो और भी जो हिडन मिशन अपियर होंगे जैसे मुझे सिस्टम ने कहा था। तो एक और बैच कम से कम यहाँ पे चाहिए। लेकिन क्या सेट के पास ना ढेर सारे बैचेस यहाँ पे पड़े हुए थे और ढेर सारे बैचेस यहाँ पे निकाल लेती है। जो देखते सामने से गाउचे भी हिल जाता है। कहते कि अरे 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 मैडम यार मैडम अरे मैडम सामने से जो पल्पर एसोसिएशन ना मुझे उससे यहाँ पे बदला लेना, इसलिए भाई मुझे बैचेस वगैरह और जितना हो सके उनके बारे में डिटेल चाहिए। आपके पास तो पहले से इतने ज्यादा पड़े हुए हैं तो क्या आपको भी बदला यहाँ पे लेना वेना है क्या? ऐसी कोई बात यहाँ पर है क्या? सामने से यहाँ पे कहती है मतलब ऐसा अजीब सा रिएक्शन यहाँ पे देती है। जो रिएक्शन देख इसको आइडिया लगता है मेमोरी यहाँ पे जा चुकी है। हाँ बेसिकली सेक्टर की मेमोरी जा चुकी है। एग्जैक्टली भाई उसको बदला लेना है या नहीं लेना उसको क्लियर यहाँ पे आइडिया नहीं है। तो गाउचे समझ है तो कहता है अच्छा इसी बात है क्या? और मेमोरी को यहाँ पे वापस इकट्ठा करने के लिए आप ये सारी बैचेस यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हो ना ताकि बैचेस मिल जाएगा, उसके बाद से आप कुछ करके मेमोरी यहाँ पे वापस लाओगे ना। वो तो अच्छा हो भाई। आई डोंट नो कैसे आप हल्का से भी रिएक्शन यहाँ पे देती है, हल्का से कुछ इशारा करती है। मुझे बस यहाँ पे समझ आ जाता है, मुझे यहाँ पे समझ नहीं आता। मुझे ऐसा लगता ना कि अभी आप ही पक्का ये पर्पल एसोसिएशन के लीडर हो और जो बैच ना चोरी चुपके से डेमन कल्टीवेटर को ऐसा बांट के उनको मेंबर यहाँ पे बनाते हो। तो सामने से वो इशारे से कहते ना ना ऐसी कोई बात नहीं, मैं इतनी भी कोई बुरी औरत यहाँ पे नहीं हूँ। फिर इसके पास आके इसके हाथ से ऐसा चिपक जाती है और भी ऐसे इशारे से कहती है और इशारे से ये कहना चाहती है कि आई एम सॉरी भाई मैं तुम्हारी मम्मी पापा को बचानी मेरा काम है यहाँ पे रह के भाई तुम लोग की प्रोटेक्शन करना, लेकिन उस समय तुम्हारे मम्मी पापा की प्रोटेक्शन नहीं कर पाई। जो सुनते सामने से ये भी कहता ना ना यार आपको टेंशन लेने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल भी यहाँ पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। आपके ऊपर भी कोई ऐसा सील और रेस्ट्रिक्शन लगा पड़ा है जिसका मैं आप कंप्लीटली हमारी सेट की मदद यहाँ पे नहीं कर सकते हो। तो उसका टेंशन मत लो यार, आप हमारी इतनी मदद यहाँ पे करो ना वही मेरे लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काफ़ी है। और देखो भाई अभी के लिए ना मुझे कुछ बैचेस की भी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तो ऐसा समझो भाई कुछ जो बैचेस है ना मुझे जरूरत पड़ेगा तो कुछ बैचेस आप मुझे दोगे ना। जो सुनते सामने से इशारे से कहती कि भाई क्या 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 तेरा कहने का मतलब है कि बैचेस दूंगी नहीं। देख सबसे पहली बात मैंने तुझे बॉडी यहाँ पे डेड बॉडी मंगवाई थी और डेड बॉडी के द्वारा मुझे बैचेस यहाँ पे मिलेगा, बैचेस मैं कलेक्ट करूँ और तो सामने से यहाँ पे बैचेस मुझसे मांग रहा है तो मैं कैसे दे दूँ? मैं तो नहीं देने वाला हूँ। जो सुनते सामने से गाउचे कहते हुए मुझे परमानेंटली यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे बस कुछ टाइम के लिए यहाँ पे चाहिए। जैसे मुझे मिलेगा ना तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा जो इन्फॉर्मेशन बहुत ही यूजफुल होगा, जो कि मेरे लिए भी यूजफुल होगा और आपके लिए भी। जो सुनते सामने सो भी इशारे से कर दिया अच्छा ऐसी बात है कि हाँ तो ले लो कुछ समय के लिए। हाँ तो सामने से यहाँ पे लेता है कि वेल 2 बैचेस चाहिए तो 2 बैचेस यहाँ पे लेता हूँ। 2 बैचेस जैसे यहाँ पे लेता है सिस्टम लिखा था वेल 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 हिडन मिशन बेसिकली नहीं बल्कि हिडन यहाँ पे क्या बोलते हैं स्टोरी लाइन जिसके बारे में मालूम नहीं है तो आप यहाँ पे अपियर हुआ है आप उसको यहाँ पे रीड कर सकते हो। तो ये भी कहता है फोर्स में मैं रीड यहाँ पे करना चाहता हूँ लाओ। तो जैसे ओके पे यहाँ पे क्लिक करता है ना इसके सामने से उजाला 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 बहुत ही जैसे तेज उजाला आता है। ये भी कहता है अरे बाप रे क्या उजाला है, यह नहीं लगता इस सिस्टम मुझे कुछ बहुत ही बड़ा ऐसा धांसू देने वाला है। इसके सामने बस एक छोटा सा बोर्ड लिखा था, बस छोटा सा इंफॉर्मेशन था। ये भी देख लेता है अरे बस इतना सा क्या कोई बात नहीं पढ़ता हूँ भाई क्या है। तो इसी एसोसिएशन के बारे में बेसिक से इंफॉर्मेशन लिखा था कि अभी पर्पल मून एसोसिएशन पूरे यहाँ पे नाम है जो कि ना इस पूरे प्लेनेट का बोल सकते हैं ये डेमोनिक कल्टीवेटर मतलब जो डेमोन कल्टीवेटर ना ये उनका एसोसिएशन है। और जो भी ऐसे डेमोन कल्टीवेटर्स के आते हैं ना भाई एसोसिएशन उसमें से 3 जो टॉप है ना 3 में से एक नाम इसका भी यहाँ पे आता है। इसका जो मेंबर्स है ना इसका बहुत रिस्पेक्ट यहाँ पे करते हैं। उनका ऐसा माने कि एंड में जाके भाई पूरा कंज्यूम कर लेंगे ना इस एसोसिएशन को उसका उनको बाउंडलेस पावर यानी बहुत पावर मिलेगी। और बस इतना इंफॉर्मेशन था। तो ये भी कहता है बस अरे यार इतना 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 इंफॉर्मेशन तो मुझे मालूम ही ना था यार, यानी 2 बैचेस देके मतलब यहाँ पे क्या हुआ। अरे दिमाग खदाई कर देते लगता है भाई सामने से इस एसोसिएशन के बारे में कुछ वाकई में डीप और भी अच्छा यहाँ पे नॉलेज पता करना है ना तो मुझे खुद यहाँ पे पता करना पड़ेगा। लास्ट लाइन तुमने देखा एक लास्ट लाइन में जो लिखा था ना वो यहाँ पे कुछ था बढ़िया कि ये लोग रिस्पेक्ट करते हैं अपने एसोसिएशन का लेकिन एंड में उसको यहाँ पे कंज्यूम करना चाहते हैं यानी उस पर कब्जा करके अपना बनाना चाहते हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया तब जाके बाउंडलेस पावर मिलेगी। ऑफकोर्स भाई डेमोनिक कल्टीवेटर डेमोन इविल यानी बुरे लोग ऑफकोर्स बुरा काम करेंगे, अच्छा काम तो ना करेंगे। तभी सिस्टम ये भी कहता है अगर सामने से आपके पास और बैच यहाँ पर आना तो आपको और भी हिडन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा। ये भी कहता है और भी बैच, अरे बैचेस की कमी थोड़ी ना भाई, वो तो सेटअप बस भरे पड़े तो और भी बैचेस यहाँ पे लेकर आता हूँ। हाँ तो सिस्टम से निकल के और भी बैचेस यहाँ पे लेने वाला 2 बैचेस और यहाँ पे ले लेता है। तो यहाँ सेटर यहाँ पे नाराज हो जाती है, मुंह फुला लेती है, कहती भाई क्या मतलब क्या आई मीन क्या तुझे कितने चाहिए कितने सारे लेगा। सामने से ये भी कहता है देखो भाई मुंह फुलाने की आपको यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है यार, आपको मेरा ब्लड एसेंस चाहिए, आपको मालूम भी है ब्लड एसेंस हम जैसे मर्दों के लिए कितना यहाँ पे कीमती होता है, लेकिन ये आप मुंह खोल कर मांगती हो और मुझे भी सामने से मजबूरन देना पड़ता है। उस समय मुझे बहुत तकलीफ होती है लेकिन मैं तकलीफ बारे में ना सोच के खाली आपके बारे में सोचता हूँ और आप मेरे बारे में इतना
भी नहीं सोच सकते भाई आपको यहाँ पे शामिल चाहिए और इसको लेके नहीं जा रहा हूँ, यूज करके आपको दे दूंगा इसलिए शांत। उसकी वजह से ऑर्डर टोकन यहाँ पे देता सामने से लिखा था और हिडन इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ गया, पढ़ना चाहो क्या? एक कहता यस। तमाम चाहते हैं जो पापा एसोसिएशन यहाँ पर है ना हर 3 साल पर है ना एक गैदरिंग यहाँ पे करता हूँ जिसमें काफी चीजें यहाँ पे डिसाइड करती है। जो अगली गैदरिंग है ना 1 साल बाद यहाँ पे होने वाला है और जैसे होगा ना हम आपको उसका लोकेशन यहाँ पे दे देंगे, तो आपको बस अपना ध्यान यहाँ पे रखना। ये भी कहता है अच्छा 1 साल बाद यहाँ पे होने वाला है और 1 ही साल बाद तो भाई ये भी यहाँ पे आईपीएल होंगे भाई, नो प्लेयर्स यहाँ पे आना चालू होंगे और नो प्लेयर के उससे भाई मैं अपनी एक नई टीम यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, यानी उस समय अपनी एक टीम बना लूंगा और इनकी गैदरिंग में भी जाऊंगा, यानी ओहो मजा आएगा। नहीं मेरे पास पूरा 1 साल के यहाँ पे टाइम है अच्छे से सब कुछ यहाँ पे अपना अरेंज करने का। उस समय अपना जब तक नो प्लेयर्स आएंगे उनके साथ टीम बना लूंगा, 1 साल का टाइम है, खुद को भी स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा और जाऊंगा उनके यहाँ पे बैंड बजा दूंगा। सिस्टम तो यहाँ पे लोकेशन भी बताने को तैयार हो चुका है और तभी पीछे से जो है सेक्टर दिना वो भी इशारे से यहाँ पे कहती है कि बता 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 बता। इसको भी याद अदर्शिट भाई मैंने तो इसको ये बोल के बैचेस उधार लिए कि यहाँ पे अगर तूने मुझे बैचेस दिए मुझे इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। ऑफकोर्स इसको भी इंफॉर्मेशन जाना कि इसको बता दूं इसके बारे में, ना इसको नहीं बताऊंगा। एक काम करता हूँ भाई इसको पागल बनाता हूँ। तो अपने एक टेक्निक जो इसने सीखा था जो फॉर्चून टेलिंग यहाँ पे काम आता है, जो हमेशा फॉर्चून टेलिंग जो फॉर्चून है ना भाई मतलब फ्यूचर बेसिकली हमेशा यहाँ पे भाई झूठ ही निकलता है, लेकिन तो भी भाई पागल बनाने से चलेगा। तो अपना फ्यूचर बेसिकली यहाँ पे बताना टेक्निक एक्टिवेट करता है और यहाँ पे नाटक कराता हूँ। नाटक करते करते वे मालूम चल गया या मुझे बहुत ही बड़ा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मालूम चला, बताऊँ क्या? सेक्टर भी कहती बताना बताना बताना, आई मीन इशारे से कहते ऑफकोर्स बोल नहीं सकती, तो ये कहते वेल नाम ये बहुत ज़्यादा सीक्रेट बात है और इतनी सीक्रेट बात है ना सामने से पब्लिकली यहाँ पे बताई नहीं जाती, इसलिए आई एम सॉरी मैं नहीं बता सकती। तो सेक्टर को बहुत ही गुस्सा आता है। सबसे पहले जो भी बैचेस है वो बैचेस यहाँ पे वापस रख लेती है और लात मार मार के वहाँ से भगाने लग जाती है। सामने से गाउचे भी कहता है ओके 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 ठीक है सेक्टर में जाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। देखो यार थोड़ा बहुत समझो यार, कीमती इंफॉर्मेशन है जो अभी बता नहीं सकता, अभी टाइम है उसको मुझे सबसे पहले क्लियर करके मालूम चलना पड़ेगा। जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी ना तब जाके आपको बताऊंगा। वो अभी भी मुंह फुल आती है कि साला कमीना, ये भी कहता है दे दो जितनी गालियाँ देना है दे दो। सामने से बोल नहीं हो रही कि भाई आपका एक्सप्रेशन देखकर मालूम चलता है कि आप मुझे गाली देना चाहती हो, लेकिन सॉरी नहीं बता सकता बाय। और इतना बोलने के बाद ना वहाँ से निकल जाता है। पीछे से ये बहुत ज़्यादा से टेंशन में थी, इस पर सामने से कुछ बातें जो कहना चाहती थी उसने कहा भी, लेकिन हमेशा समझ जाता था इशारे से और एक्सप्रेशन से, लेकिन आखिर में जो उसने कहा ना वो समझ नहीं पाया। अब क्या कहना चाहती थी वो मैं भी समझ नहीं पाया, राइटर ने भी बताया नहीं, बस ये बताया कि यहाँ पे उसने कुछ कहा जो कि इस बार गाउचे समझ नहीं पाया। उसके बाद जो गाउचे अपने कमरे में बैठ के जो लोकेशन था ना लोकेशन एडवांस में मालूम चल जाता है, सिस्टम बता देता है। ये भी देखता है अच्छा भाई लोकेशन तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे दूर है, कोई बात नहीं चलेगा। कभी बदला लेने के लिए लोकेशन अगर चांद पे भी रहता ना तो मैं चांद पे भी यहाँ पे पहुँच जाता। और वेल यहाँ पे ठंडी का मौसम आने वाला है और ठंडी के मौसम में आता है भाई मेरी बहन का बर्थडे, यानी भाई बर्थडे आने वाला है और मेरी बहन 1 साल और यहाँ पे मतलब बढ़ जाएगी। और क्या उसके बाद से कुछ दिन यहाँ पे गुजर जाते हैं और जो बर्थडे वाला दिन है ना बर्थडे वाला दिन यहाँ पे आ भी जाता है डॉन का बर्थडे बेसिकली, क्यों भाई इसकी बहन डोंगी है ना, तो ये अपने काम में बैठ के कल्टीवेशन यहाँ पे करता है और हमें मालूम है कल्टीवेशन में ज़्यादा करता है तो खून निकल जाता है। तो खून निकलता है काफ़ी तकलीफ भी होती है। ये नोटिस करते हुए यार मैं काफ़ी दिनों से यहाँ पे कर रहा हूँ और सामने से भाई अब मुझे उतना तकलीफ नहीं होती, उतना दर्द नहीं होता जितना दर्द यहाँ पे पहले होता है। तो और अच्छे से सीखते जाऊँगा सीखते जाऊँगा सीखते जाऊँगा। एक ऐसा टाइम भी आएगा मतलब ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे ना मुझे कोई दर्द भी यहाँ पे महसूस ना हो, ऐसा हो जाएगा तब तो मजा जाएगा। उतने में इसकी जो बहन है ना वो आवाज़ लगाती है भैया मैं आ रही हूँ और सामने आती है और उसने ठंडी वाले जो कपड़े थे ना सेंटा क्लॉज टाइप के कपड़े वो कपड़े उसने यहाँ पे पहने थे और पूछती मैं कैसी लग रही हूँ। तो सामने से ना गाउचे भी कहता है यार बहुत ही बढ़िया यहाँ पे लग रही हो और देखो फिर से भाई तुम्हारा मतलब आज बर्थडे तो 1 साल फिर से और तुम्हारी उम्र यहाँ पे बढ़ जाएगी। और ऐसा नहीं कुछ ऐसा स्पेशल एक लाइन यहाँ पे था उसको मैंने हिंदी में समझाया कि हाँ भी 1 साल और आया तो तुम्हारी 1 साल उम्र यहाँ पे और बढ़ेगी, जो कि हमेशा ना बाप यहाँ पे अपने बच्चों से कहता है। लेकिन ऑफकोर्स पे इनके तो मतलब मम्मी पापा यहाँ पे नहीं है तो सामने सासा लेना है यही उसे यहाँ पे बधाई देता है ऐसे बोलकर। और अभी के लिए ना ये लोग माउंटेन के नीचे यहाँ पे जाने वाले थे, जहाँ माउंटेन नीचे अभी ठंड यहाँ पे चालू बर्फ वगैरह यहाँ पे गिर रही है, तो सामने से अगर ऐसे यहाँ पे जाएंगे तो ठंड लग जाएगी। इसलिए वो कहता भी है कि अरे डोंग यार मतलब ऐसे कपड़े में जाओगे क्या ठंड लग जाएगा, ऊपर का कुछ स्वेटर वगैरह तुमने कुछ ऐसा लिया नहीं क्या? वो कहते हैं ऑफकोर्स है भाई इतने में कौन जाएगा, इतने में तो ठंड के हमारे गुल्फी जम जाएगी। हाँ तो वो और भी ऐसे स्वेटर टाइप के जो कपड़े वो कपड़े यहाँ पे निकाल लेती है और उसके लिए भी लाई थी गाउचे के लिए। दोनों भाई पहन के माउंटेन के बाहर आते जहाँ पे बर्फ यहाँ पे गिरे पड़ी थी। सामने से कहता गाउचे केवल ये साल का जो मोटर ट्रांसफॉर्मेशन जो डे है ना वो हमारे लिए भाई काफी अच्छे से यहाँ पे गुजर जाएगा हमेशा की तरह। और मालूम चलता है ये जो दिन ऐसा होता है ना जो कल्टीवेटर है ना एक त्यौहार जैसे यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं जिसमें उनका जो भी कल्टीवेशन पावर जो कुछ ना सबको यहाँ पे सील कर देते हैं और एक नॉर्मल मॉडल एक नॉर्मल आदमी जो कल्टीवेशन ही ना कर सकता उसके जैसे यहाँ पे जीते एंजॉय करते हैं। ये बंदों पे डिपेंड है कल्टीवेटर पे डिपेंड है कि भाई उनको ये दिन है ना कब मनाना है। तो इन भाई बहन यहाँ पे डिसाइड किया कि जिस दिन यहाँ पे डोंग का बर्थडे आएगा ना उस दिन मनाएंगे। और आज डोंग का बर्थडे तो आज वो दिन यहाँ पे मनाने वाले। तो नॉर्मल लोग जैसे कि भाई साफ सफाई खुद से यहाँ पे करते हैं झाड़ू पोछा लेके, हाँ तो झाड़ू
पोछा लेके दोनों भाई बहन सबसे पहले एक जो घर की साफ सफाई करना चालू करते, और बहन कहती कि अरे यार बिना पावर का सफाई करने में ना बहुत ऐसा दिक्कत होता है, मिट्टी विट्टी मुंह पे यहाँ पे डोंकी लग जाती है। तो सामने से गाउचे कहते एक सेकंड हिलो मत, देखो तुम्हारे मुंह के ऊपर यहाँ पे पूरी मिट्टी लगी हुई है, मैं मिट्टी यहाँ पे हटा देता हूँ। लेकिन उल्टा करता है, मिट्टी हटाने के बाद है ना मिट्टी और उसके मुंह पे यहाँ पे लगा देता है। उसको तो ऐसा लगता है कि नहीं मेरे भाई ने यहाँ पे मिट्टी साफ कर दिया, तो खुश थी। वो कहते अरे थैंक यू भैया सामने से, लेकिन उसके मुंह से हंसी नहीं छूट, मतलब हंसी रुक ही नहीं पाती गाउचे का, वो सामने से हंस देता है। तो ये डोंग भी करफूस की भाई ये हंस का हो रहा है। तो ऐनक में यहाँ पे जैसे अपना मुंह देखती ना कि अरे यार मेरे भाई ने हटाने के बाद और लगा दिया, गुस्सा करती चिल्लाती कि अरे मैं तेरी जान यहाँ पे निकाल लूंगी। ये भी चिल्लाता नहीं यार देखो कोई बचाओ यार, मेरी बहन मेरा जान निकाल रही है। कल को है ना क्राइम पेट्रोल में हमारे ऊपर नया एपिसोड आ जाएगा, इसलिए एपिसोड बनने से अच्छा मुझे रोक लो। वो सामने से लड़ाई झगड़ा यहाँ पे शांत होता है, लेकिन डोंग अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में था। खाना वगैरह यहाँ पे बना था, नूडल्स स्पेशली बना था। तो गाउचे भी कहता है मेरी माँ भाई मुझे माफ कर दो भाई, गलती होगी, देखो अब नूडल्स बनने वाला है, अब तो गुस्सा यहाँ पे तो दो नूडल्स के जैसे स्मेल यहाँ पर आता ना, हाँ तो उससे गुस्सा भी शांत हो जाता। कहती है कि अरे यार कितना 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 कमाल का यार, कितना अच्छा स्मेल आ रहा है। नूडल्स यहाँ पे तैयार हो चुका था, दोनों भाई बहन आराम से बैठ के यहाँ पे खाना चालू करते। सामने से यहाँ पे भाई यानी गाउचे कहते हैं कि अगर अब्बा जान यहाँ पे जिंदा होते ना, तो सामने से यहाँ पे कहते हैं कि जो मॉडल लोग का जो हसल बसल यहाँ पर होता है ना, वही उनके लिए यहाँ पे सबसे बढ़िया होता है। फिर सामने से डोंग ये भी कहते हैं हाँ अगर वो जिंदा रहते, और सामने से ये भी कहते हैं कि क्यों ना तुम्हारा सपना क्यों ना कितना बड़ा यहाँ पर है, लेकिन जो नॉर्मल जो जिंदगी यहाँ पर है ना वो जीने का मजा कुछ और इतना अच्छा है। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखते हैं और उनको मतलब पुरानी बातें यहाँ पे काफी अच्छे से याद आ जाती है कि हाँ भी अब्बा जान होते वाकई में ये यहाँ पे कहते हैं। फिर गाउचे ने अपने जेब से एक फल यहाँ पे निकालता है जिसको इंग्लिश में आई डोंट नो क्या कहते हैं, हिंदी में नाशपाती यहाँ पे कहते हैं। और सामने से कहता है कि वेल यार तुम्हें ये बहुत पसंद है ना, तो जैसे राशन पानी लाने के लिए मैं मार्केट में गया था ना, हाँ तो रास्ते में मुझे दिखा इसलिए मैंने यहाँ पे खरीद लिया। वो भी सामने से लेते हुए कहती है यार आपका यहाँ पे शुक्रिया। वो आराम से यहाँ पे खा रही थी, मनी मनी ये सोचते कि वेल नहीं मेरे सामने से सामान लेने के लिए तब नहीं, बल्कि स्पेशली मुझे मालूम है मेरी बहन को पसंद है, खाली उसके लिए स्पेशली लाने के लिए मैं बाहर यहाँ पे लेने गया था। उसके दो आराम से खा रही थी, और तभी सोचता ना कि उसके सिर के ऊपर ऐसा रख के जो करते ना प्यार से ऐसा सहलाते छोटे बच्चों को, वो मैं ट्राई करके देखता हूँ। लेकिन जैसे उसके सिर पे हाथ रखना था ना रुक जाता हूँ, कहता है कि ना भाई ये तो छोटे बच्चों करते, बड़े लोग ऐसा करने पे भाई नाराज हो जाएंगे, डोंगा बड़ी हो चुकी है इसलिए नहीं करता हूँ। लेकिन उसका ध्यान चल जाता है डोंगा कि अच्छा ऐसा करना चाहता हूँ, तो उसको बिल्कुल नाराजगी नहीं है, और जानबूझ के अपना जो सर है ना उसके हाथ के नीचे लेकर चल जाती है, यानी उसको भी पसंद है। तो ऑफकोर्स अब गाउचे भी देखा कि हाँ भाई इसको भी पसंद है, तो क्या एतराज है, तो उसके सिर के ऊपर हल्का सा प्यार प्यार से हाथ यहाँ पे हिलाना चालू करता है। और तभी हमें फ्लैशबैक का सीन शिफ्ट होता है, जब अपने मम्मी पापा जिंदे थे तो उनके साथ ये दिन यहाँ पे सेलिब्रेट करते थे। और जैसा सामने से डोंगा गाउचे ने कहा तभी अब्बा जान रहे थे, तो क्या बोलते, तो अब्बा जान ने वो सेम बात यहाँ पे कहती कि देखो सामने से जो मॉडलों का हसल बसल है ना वो सबसे बढ़िया यहाँ पर होता है। तो उसका बात को कंटिन्यू करते हुए सामने से गाउचे कहते हैं हाँ भले क्यों ना सपना तुम्हारा कितना बड़ा है, लेकिन नॉर्मल जिंदगी जीने का मजे कुछ और है। जो सुनते बाप सामने से चला देंगे बेटे क्या ये तेरी बाप की लाइन, ये लाइन मेरी है, तो मेरी लाइन यहाँ पे कैसे कॉपी कर सकता है। सामने से माँ कहती है आप ही का बेटा भाई, तो आपकी लाइन कॉपी नहीं करेगा तो किसका लाइन कॉपी करेगा। गाउचे भी कहता है हाँ अब्बा जान इसमें आपकी गलती, भाई आप ही का बेटा हूँ तो आपके जैसे यहाँ पे बनूंगा ना। उसी बीच में इसके नूडल्स में जो अंडे थे ना वो अंडे यहाँ पे डोंग निकाल के मतलब खाने लग जाती है। तो गाउचे भी चिल्लाते कह रही है तूने अपना अंडा यहाँ पे खा लिया, अब मेरा अंडा भी यहाँ पे खा रही है, जल्दी से दे। लेकिन उतने में खा कर खत्म कर देती है। माँ जो अपने कटोरे का अंडा था ना वो निकाल के सामने से देती है गाउचे को, कहती चलो यार शांत हो जाओ, छोटी बहन है भाई माफ कर दो, मत चिल्लाओ, ये लो भाई मेरे हिस्से का अंडा यहाँ पे खा लो। तो सामने से ये तो गाउचे लेके खाने लग जाता है, तो पीछे से डोंग कहती है अच्छा एक और अंडा लाइए मुझे दीजिए। सामने से ये कहता भाई तूने अपना भी अंडा खा लिया, मेरा भी खा लिया, जो मम्मी ने मुझे दिया वो भी सामने से खाना चाहती है। वो ऐसे ही हंसी मजाक के साथ इनका ऐसा जिंदगी हमेशा गुजरता था। इसका दिमाग में आता कि जब ये छोटी यहाँ पे थी ना तो इसका जो गाल है ना उसे गाल खींचता था, तो क्या करूं भाई गाल यहाँ पे खींचूं। फिर यहाँ पे शांत हो जाते कि नहीं यार वो छोटी बच्ची थी उस समय जब गाल खींचता था ना तो नाराज यहाँ पे होती थी, अब तो यहाँ पे बड़ी हो चुकी है, अब गाल खींचूंगा तब तो भाई गुस्से के हमारे साथ मेरी जान यहाँ पे निकाल दे। तो नहीं 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 गाल वाली यहाँ पे खींचने वाला बिल्कुल भी ना हो। फिर सामने से कहता है डोंग मेरी बहन सुनो ना, सामने से वो भी कहती है हाँ मैंने कान में रुई नहीं डाला है, मुझे सुनाई दे रहा है बोलो। सामने से कहता है हैप्पी बर्थडे, तो वो भी सामने से टाइम की यहाँ पे कहती है, और आराम से इनका एंजॉयमेंट चलता। मनी मनी ये सोचते बिल आज का जो साल यहाँ पर है ना ये काफी पीसफुल है, लेकिन अगले साल यहाँ पे बदला लेने जाने वाला है, मतलब बदला लेना है, तो वो अगला साल इतना पीसफुल यहाँ पे बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। और ये लोग यहाँ पे जो बर्थडे सेलिब्रेशन था ना अपने सेट में नहीं करते, अपने सेट से बाहर यहाँ पे कहीं और आके कर रहे थे। हाँ तो अब अगला दिन का सीन हुआ था और सेलिब्रेशन यहाँ पे खत्म, तो वापस जाने का टाइम आ चुका था, तो अपने सेट में यहाँ पे वापस लौट रहे थे। तो सामने से अपनी बहन से सवाल पूछते कि वेल मुझे तुमसे एक सवाल यहाँ पे पूछना है कि अगले साल न कहीं मुझे ऐसा जाना है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ यहाँ पर आओ, क्या मेरे साथ यहाँ पर आओगी। जो सुनते वो भी कहते वेल आऊंगी, लेकिन बोले मुझे बताओ भाई कौन सा जगह यहाँ पर है, अगर आस पास है कोई जगह तो मैं जाने को तैयार हूँ, अगर बहुत ही ज्यादा दूर का जगह यहाँ पर है ना तब मैं आने को तैयार नहीं हूँ। जो सुनते सामने से गाउचे कहते वेल जगह तो बहुत ही ज्यादा यहाँ
पे दूर है, लेकिन वो जगह पे हमें मारना है, हमें किसी को मारना है, उसके लिए जाना चाहता हूँ। तो सामने से समझ गई, तो समझ जाती बदला बदला बदला, दुश्मनों को अपने माँ बाप का बदला लेने के लिए उस डेमन कल्टिवेटर को मारना है। तो एग्री करती है, कहती है ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे आने को तैयार हूँ। जो सुनते सामने से गाउचे का दहन, लेकिन खतरा यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा, हो सकता है बाई चांस हमारी जान भी निकल जाए, तुम्हें क्या डर लग रहा है? जो सुनते ये कहती ना, अगर आप जब तक मेरे साथ हो ना, जब तक मुझे किसी भी बात के यहाँ पे डर नहीं है। तो सामने से गाउचे भी कहते चलो तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बढ़िया, टेंशन मत लो, हमारे पास अभी भी ना लगभग 1 साल के यहाँ पे टाइम है, अपना पावर यहाँ पे इंप्रूव करना है और हमें अपने सेट को और बढ़ाना है और ढेर सारे ना मेंबर्स को भी ऐड करना है। टेंशन मत लो, बहुत जल्दी ना ढेर सारे मेंबर्स यहाँ पे आने वाले हैं। वो इसका जो सिस्टम के अंदर बेटा टेस्टिंग आया था, जो कि 1 साल में कंप्लीट होगा और नए नए प्लेयर्स भी अराइव होंगे इस टैंक्शन दुनिया के गेम में। हाँ, तो उसी के बारे में कह रहे हैं, जिसमें न्यू प्लेयर्स आएंगे, जिनको भी अपने अंडर में रखे उनको भी आपसे ना काम करवाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है सेट में, जहाँ पे जो चेन है ना, चेन अभी वहीं पे रुका पड़ा है। अब वो वहाँ पे ढूंढ रहा था गाउचे को, गाउचे तो यहाँ पे मिलता नहीं है। लुओ के पास आता हो, कहता है कि मिस लुओ, क्या सामने से आपने यहाँ लीडर को देखा है? मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जो सुंदर सामने से वो कहते हुए मैंने नहीं देखा, अब मुझे नहीं मालूम वो कहाँ यहाँ पर गए हैं। अगर मुझे मालूम रहता कि वो कहाँ गए हैं तो मैं फटाक से भागते हुए उनके पास पहुंच जाती, ना कि तेरे साथ यहाँ पे टाइम वेस्ट करती। जो सुंदर चेन को बहुत ही बुरा लगता है कि क्या मतलब मेरे साथ टाइम पास करती, मतलब यार थोड़ा तो मतलब भाव दे दो यार। इनके दिमाग में खाली लीडर 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 घुसता भी, मुझे बिल्कुल भाव यहाँ पे देती नहीं है। अरे यार क्या करूँ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। सबसे पहले मुझे मिस्टर गाउचे के बारे में यहाँ पे सारी की सारी बातें पता करनी थी। और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हमें जो सीनियर यू ने जो कहा था वो मिस्टीरियस सीनियर के बारे में, क्या ये वही है? मैं देखो मैं 100% यहाँ पे कंफर्म नहीं, बस मुझे 100% यहाँ पे कंफर्म करना है, लेकिन वो कहाँ गए? और तभी सामने से गाउचे और साथ ही में डोंग यहाँ पे आते हुए दिखाई देते हैं। तो सामने से ये तो कुछ क्यों फाइनली यहाँ पर आ गया भाई, यही मेरा सही मौका है कंफर्म यहाँ पे कर लेने का। सामने से यहाँ पे जैसे आता है ना डोंग और गाउचे, तो ये उसके पास पहुंच जाते हैं। अब 5 पहुंचते हैं यहाँ पे, कहते हैं ओके यार, तो ओके बाय बोलने का टाइम आ चुका है, तो मैं आपको बाय बोलने के लिए आया था। तो गाउचे भी पूरे एटीट्यूड में कहता है अच्छा ऐसी बात है कि हाँ, तो जल्दी से यहाँ पे दफा हो। इसको बुरा लगता है कि अरे यार भाई ऐसे यहाँ पे कौन करता है, लेकिन कोई बात नहीं। सामने से कहता है कि ओके ठीक है, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं अपने 100 सेट में लौटूंगा। तो वहाँ पे जो एल्डर निंग है, जिसका आंटी निंग अब सामने से शायद कहते होंगे, और साथ ही में जो मेरे सीनियर यू यहाँ पर हुए, तो उनको भाई सामने से अपना नमस्कार हेलो बोलना चाहो क्या? हाँ तो बोल सकते हो भाई, मैं आपकी ओर से उनको हेलो यहाँ पे बोल दूंगा। और मनी मन सोचता विल, हाँ तो सामने से आंटी निंग और साथ ही में जो सीनियर यू गए थे, उसके बाद से सीनियर से यहाँ पे मिले। उसके बाद से भाई कहानी बताई कि ऐसी ऐसी बात है, यानी इन्होंने मान लिया कि हाँ भी मैं आंटी निंग को भी साथ ही में सीनियर यू को भी जानता हूँ। उसके बाद है ना भाई मैं 200% कंफर्म हो जाऊँ कि यही हो मिस्टीरियस सीनियर यहाँ पर है, बस ये बोल दें एक बार। सामने से ना इसको भी आइडिया लग जाता गाउचे को कि अच्छा 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 ये मेरा टेस्ट यहाँ पे लेना चाहता हूँ, वो पूछ के कंफर्म यहाँ पे करना चाहता हूँ। तो वे सामने से मैं बता दूँ क्या कि मैं जानता हूँ? ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे बता देना चाहिए, क्योंकि जो हमारे सेट का रेपुटेशन वैल्यू है ना, वो यहाँ पे 502 पे अटक पड़ा है, उसके ऊपर यहाँ पे जा नहीं रहा। तो इसको मालूम चलेगा, ये जाके बात यहाँ पे फैलाएगा, थोड़ा सा मालूम चलेगा तो रेपुटेशन वैल्यू भी यहाँ पे बढ़ जाए। इसलिए कहता हाँ जो आंटी निंग है ना भाई, मेरी ओर से इनको यहाँ पे हेलो बोलना। और मनी मन सोचता हाँ आंटी निंग भाई वो मेरी एल्डर यहाँ पे लगेगी, लेकिन जो यू यहाँ पर है वो मेरे जूनियर यहाँ पे लगेगा। जूनियर को भला सामने से मैं हेलो यहाँ पे काय को बोलने जाऊँ? जो सुनते सामने से चेन मनी मन ऐसा मतलब एकदम ये हो जाता भाई, हिल जाते क्या अच्छा जानते हैं जानते जानते ये आंटी निंग को जानते हैं। वेल इन्होंने सीनियर यू के बारे में मेंशन नहीं किया, लेकिन सीनियर यू भी भाई आंटी निंग के डिसाइपल यहाँ पर है। हाँ तो भाई उनको भी जानते होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने सामने से मना भी नहीं किया कि अभी मैं सीनियर यू को जानता या नहीं जानता हूँ, यानी ये बीच के यानी भाई जानते होंगे, यानी भाई यही है यही है यही है यही है। और इतना बोलने के बाद ना गुड बाय बोलते हुए उठते हुए निकल जाता है। और जैसे उठते हुए निकलता है गाउचे भी कहता है बाय बाय, और उसकी ओर खाली ऐसा देखे जा रहा है। तो पीछे से डोंग भी कहती भाई क्या हुआ, वो तो चला गया ना, अब काय को बार बार उसकी ओर देख रहे। सामने से ये कहता नहीं, क्योंकि भाई ना ऐसा समझो हमारे सेट का वो एडवर्टाइजिंग पोस्टर जो हमारे सेट को भाई एडवर्टाइज यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष चेन को जो कि यहाँ पे चले जा रहे हैं। मनी मन सोचते हुए इन्होंने सामने से मना ने ऐसा नहीं किया कि हाँ भी मैं सीनियर यू को नहीं जानता हूँ, उनका नाम नहीं लिया और सामने से माना भी नहीं कुछ भी। और नहीं सीनियर यू ने भाई इनके बारे में भी नहीं बताया, यानी पक्का भी ये दोनों एक दूसरे के बारे में बात यहाँ पे कह रहे, लेकिन एक दूसरे का नाम यहाँ पे नहीं लिया। भाई ये भी कमाल का शॉर्ट कल्टीवेटर, वो भी कमाल का शॉर्ट कल्टीवेटर, और एक दूसरे का राइवल यहाँ पे मानते हैं। जी चेक भाई नाम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो मैं भी इनके बारे में बताऊंगा क्या भी बड़े कमाल के एक सीनियर यहाँ पर ऐसे हैं वैसे बवाल मचा देंगे, लेकिन जैसे सीनियर यू ने उनका नाम नहीं लिया था तो मैं भी इनका नाम यहाँ पे नहीं लूंगा, कि भाई ये खाली एक शेड यहाँ पे रहेगा मेरे बीच में, ये गाउचे के बीच में और सीनियर यू के बीच में, खाली हम तीनों एक दूसरे को जानेंगे क्या भी इसका नाम ही यही वो सीनियर है, लेकिन भाई और किसी को हम जानने नहीं देंगे। बल्ले बल्ले मजा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 7 दिन गुजर जाते हैं और जो गाउचे यहाँ पे ना इंतजार करते हैं कि रेपुटेशन वैल्यू यहाँ पर आराम से बढ़ जाए, मेरे बारे में जाके बताया। उसने बताया लेकिन नाम नहीं लिया। जीत चक्कर में बहुत ही बोले तो बहुत ही कम बढ़ रहा था, इसका भी दिमाग खराब कि भाई वो अपने सेट में पहुंच नहीं क्या। उसके बाद है ना क्या बोलते हैं भाई 15 दिन यहाँ पे गुजर जाते हैं, और 15 दिन गुजरने के बाद है ना और अभी भी खाली एक मतलब बहुत ही घंटे बाद है ना एक एक करके यहाँ पे फैलता है, तो इसका भी दिमाग खराब
अब तो 15 दिन हो गई, अब तो उसको पहुंच जाना चाहिए। 1 महीना गुजर जाता, अब तो भाई पॉइंट मिलना भी बंद हो गया था, रेपुटेशन वैल्यू। तो इसका दिमाग और भी खराब भाई, कैसा फालतू से चैन यहाँ पर है भाई। 1 महीना हो चुका है, कहीं अभी तक अपने शॉर्ट सेट में नहीं गया। मुझे लगा मेरे बारे में जाएगा, बताएगा भाई दम वैल्यू यहाँ पे, दम सीधा एक बार में हजार मिल जाएगा। एक तो एक दो खाली मिला था, वो भी अब मिलना यहाँ पे बंद। भाड़ में जैसा चैन वो सामने से गया था। वो सबसे पहले ना जाने के बाद उसने सीनियर यू से यहाँ पे मुलाकात की, और सीनियर यू को सबसे पहले यहाँ पे बताना चालू किया, ऐसी बात है, ऐसा ऐसा ब्ला 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 अब ब्ला ब्ला ब्ला। जो सुनते हैं ना यू का भी दिमाग हिल जाता है, कह रहे अरे यार ऐसे कैसे हो सकता, अभी हाल ही फिलहाल में मिला था, उस समय उसने कमाल कर दिया। अब ये जैसे जैसे बातें बता, यानी वापस उसका लेवल अप हो गया। अगर वाकई में उसका ऐसा लेवल अप होता रहेगा, ऐसा ऐसा भी उसका और बढ़ेगा, तो मैं जिंदगी भर उसका क्या उसका परछाई के साथ भी ना भाई टक्कर यहाँ पे नहीं दे पाऊंगा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। और काफी जोर से चिल्लाता कि ऐसा नहीं चलेगा। तो पीछे से चेन मिल जाए तो कहते क्या हुआ सीनियर, क्या नहीं चलेगा? वो कहते कि भाई नहीं चलेगा, सच में नहीं चलेगा भाई। एक काम का भाई, सॉरी आज के बाद हम एक दूसरे से नहीं मिल सकते। मैं क्लोज डुआ कल्टीवेशन के लिए यहाँ पे जा रहा हूँ, यानी दुनिया से एकदम अलग हो गया, खुद को कमरे में बंद कर कल्टीवेशन कर रहा हूँ, कोई भी आके यहाँ पे डिस्टर्ब न करे, बाय। और इतना बोलते हुए उड़ते हुए निकल जाता है। चेन को आइडिया लग जाता है कि अच्छा जलन जलन जलन, सीने के बारे में जैसे मैं बताया ना, हम तीन को यहाँ पे जलन लग गया कि भाई मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनना है, तो मुझे स्ट्रॉन्ग बनना, इसलिए मैं चला कल्टीवेशन करने के लिए। बहुत ही बढ़िया। लेकिन भाई हाँ, जलन तो मुझे तो नहीं हो रहा, लेकिन सामने से कल्टीवेशन मुझे नहीं करना, बाहर में जाए कल्टीवेशन मुझे बस है ना। यहाँ पे जो मिस्टीरियस सीनियर भाई मिस्टर चेन, उनके बारे में हजार खाली बातें यहाँ पे फैला देनी है। मिस्टर चेन नहीं भाई, मिस्टर गाउचे। हाँ, लेकिन उनका नाम नहीं बताना, मैं मर जाऊंगा साला, लेकिन तो उनका नाम यहाँ पे नहीं बताऊंगा। जिसके बाद उसने नाम तो बहुत फैला दिया, लेकिन मिस्टीरियस सीनियर करके फैलाया है, नाम उसने बिल्कुल भी लिया नहीं। यहाँ पे गाउचे का हमारे मेकट को ऐसा लगता है कि वो मारा गया है, वो मारा गया है और अभी तक अपने सेट में यहाँ पे नहीं पहुंचोगा। साला मैं ही यहाँ पे गया था जिसने उसको यहाँ पे भरोसा कर लिया। कोई बात नहीं, आगे चाहिए कोई और रास्ता ढूंढ के अपना रेपुटेशन यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। अपने सेट का रेपुटेशन बढ़ाना पड़ेगा ना। 1 साल के अंदर, मतलब 1 साल जैसे होने को आएगा ना, ढेर सारे जैसे बेटर टेस्टिंग का इवेंट यहाँ पे अपेयर होगा। ढेर सारे प्लेयर्स इस गेम में लॉग इन करेंगे और आएंगे यहाँ पे, मतलब ढेर सारे बंदों के साथ मुलाकात होगी, जिनको अपने सेट का मेंबर बना के मैं क्या बोलते हैं भाई, सेट की पावर यहाँ पे बढ़ा दूंगा। क्योंकि अभी जो मेरा सेट है बहुत ही कमजोर है और प्लस बहुत ही कम यहाँ पे मेंबर है। और अपनी बहन की और लुओ की और ऐसा खाली देख के सोचे जा रहा है, तो लुओ भी नोटिस करती कह रहे यार, अरे यार यंग लॉर्ड मेरी और यहाँ पे घूर के देखे जा रहे, मैं क्या करूँ यार। सामने से उसकी हरकतें देख के गाउचे भी हिल जाते, कह रहे यार ये लड़की ना ऐसी ऐसी हरकतें यहाँ पे करती है ना कि मैं क्या बताऊँ। मैं तो खुद को संभाल लेता हूँ, लेकिन बाकी लौंडे संभाल नहीं पाएंगे। एक सेकंड, बाकी लौंडे संभाल नहीं पाएंगे। मेरा प्लान के जैसे 9 प्लेयर्स यहाँ पर आएंगे ना, उनको अपने सेट का मेंबर बनाऊंगा, लेकिन वो सभी तो लौंडे रहेंगे, ठर के लौंडे रहेंगे यार। मेरी बहन के पीछे इनके पीछे पड़े रहेंगे, तो भाई कल्टीवेशन का ध्यान ना देके खाली भाई औरतों के पीछे पागल रहेंगे, तो इससे घंटा भी सेट का मेरा फायदा नहीं होगा। इसलिए अगर ऐसा कुछ होगा ना, तो फालतू जो ठर के लोग रहेंगे उनको निकाल के जो अच्छे बंदे यहाँ पे रहेंगे ना, उनको खाली अपने सेट का मेंबर यहाँ पे बनाऊंगा और किसी को मेंबर नहीं बनाऊंगा। हमको याद है इन सबको मिलाकर ना टोटल भी इनके सेट में 10 डिसाइपल होंगे, मतलब 10 मेंबर होंगे, लेकिन 10 तो यहाँ पर ही नहीं। एक ये है, एक इसकी बहन है, एक इसका डिसाइपल है और 2 उसकी डिसाइपल है। टोटल अभी 5 हुए, बाकी 5 यहाँ पे गए हैं। तो बाकी 5 ने कल्टीवेशन करने के लिए पहाड़ के नीचे यानी सेट से बाहर यहाँ पे गए हैं, तो वो लोग अभी तक वापस लौटे नहीं है। तो ये गाउचो कहते हैं कि शीट भाई वो लोग यहाँ पे नहीं है, तो और खाली खाली यहाँ पे लगता है। कोई बात नहीं भाई, पता करने की कोशिश करो अपने डिवाइसेस से। जैसे पता करने का नाम एक ये क्या बोलते हैं, मैन विंग नाम का एक बेल यहाँ पर है, वो बेल यहाँ पे रिंग होता है। और जैसे रिंग होता भी, ये भी कंफ्यूज, सारे बंदे कंफ्यूज करे, बाप रे ये रिंग हो गया। फिर गाउचे के दिमाग की बत्ती जल दो, कहती शिट भाई फाइनली यहाँ पे रिंग हो गया। इसी का तो भी इतने चैप्टर से यहाँ पे इंतजार था, मैं गया और फाइनली यहाँ पे शो ऑफ करूंगा और भाई अपने सेट का भाई वैल्यू यहाँ पे बढ़ाऊंगा। क्या बोलते हैं भाई, ये जो वैल्यू यहाँ पे था ना बढ़ाना, अब वो बढ़ाऊंगा तो निकल जाता है। ये जो रिंग बेसिकली यहाँ पे ना, जो भी मोस्ट सेट है ना, मोस्ट सेट के बाहर साइड यहाँ पे लगा हुआ है। और खाली मोस्ट सेट का नहीं, बल्कि टोटल यहाँ पे 300 सेट आती है ना भाई, और 300 सेट और जो शॉर्ट सेट के अंडर में जो आते हैं ना, शॉर्ट सेट के बाहर भी यहाँ पे एक बेल यहाँ पे लगा हुआ है। और इसको ऐसा नहीं कि अभी एक्टिवेट करने की तुम्हें स्पिरिचुअल पावर देना पड़ेगा, फिर सैन के स्टार देना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, बस यहाँ पे लगा है। और जैसे इसका काम है ना, अपना काम यहाँ पर होता है, काम भी ऐसा कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे दुनिया में कुछ ऐसा आसपास कांड यहाँ पे होने को रहेगा ना, ये रिंग यहाँ पे बेल हो जाएगा और बेल होते ना तुम्हें सामने से यहाँ पे इन्फॉर्म कर देगा, यहाँ पे कुछ यहाँ पे कांड हो रहा है, तो जाके तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसलिए हमारा गाउचे बहुत ज्यादा खुश हो गया था, यानी कुछ कांड हो रहा है और कुछ छोटा मोटा कांड नहीं हो रहा। वहीं पे जाऊंगा, थोड़ा सा शॉप करूंगा, अपना सेट का वैल्यू बढ़ाऊंगा और प्लस अपना भी थोड़ा सा एटीट्यूड यहाँ पे दिखा दूंगा। हाँ, तो ये जैसे जाता है चेक कर देगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कांड हो रहा है। क्या कांड होता है वो बताया, यहाँ पे नहीं जाता, यानी चेक करने के लिए हमें सेट से निकल के यानी माउंटेन से नीचे जाना पड़ेगा। तो जो लुओ पीछे थी ना, वो कहती है तो वेल सेट लीडर, तो क्या मैं यहाँ पे आपके साथ आ सकती हूँ? सामने से मना कर देता कि नहीं, मैं अकेले जाके यहाँ पे चेक करूंगा। मनी मन सोचता भी इतने लंबे समय बाद शो ऑफ करने का यहाँ पे मौका मिला है, ऐसे कैसे मैं किसी और को लेकर आऊँ। सामने से लुओ प्यार से कहती प्लीज मुझे भी लेके यहाँ पे चलिए ना। उसकी बहन को गुस्सा दिखा रही है, मुझसे तो कभी इतने प्यार से कभी रिक्वेस्ट नहीं करती, मेरे भाई के साथ इतना कर रही है। सामने से यहाँ पे गाउचे कहता है यार आगे चल के कोई गड़बड़ भी हो, मतलब गड़बड़ हो सकता है, तो एक काम कर भाई लुओ, तू मेरे साथ यहाँ पे आ सकती है।
तो लुओ तो खुश हो भी कहती है बल्ले बल्ले, और दोनों उड़ते हुए निकल जाते। इसकी बहन को गुस्सा आती कि मेरी ये डिसाइपल, अरे कमीनी के बच्ची हाथ में तू लग जा कभी। उसके बाद से वो लोग निकल जाते हैं। लुओ तो बहुत ज्यादा खुश है कि फाइनली भाई इतने दिन बाद है ना फिर से यंग लॉर्ड के साथ है ना अकेले टाइम स्पेंड करने का मौका मिला है। यंग लॉर्ड कहना मतलब जो मालिक लोग रहते हैं ना उनको कहते हैं यंग लॉर्ड। तो जैसे मास्टर के सामने यानी इनकी बहन के सामने यंग लॉर्ड कहती थी ना उनको बहुत ही गुस्सा आता था, इसलिए उनके सामने हमेशा शेख लीडा बोलती हूँ। लेकिन यहाँ पे भाई मास्टर नहीं है यानी मैं यंग लॉर्ड बोल सकती हूँ। और आई डोंट नो मास्टर को मैं एक बात मैंने नोटिस है, कोई भी लड़के ना जैसे यंग लॉर्ड के सामने या उनके मतलब ऐसा लाइन मारने की कोशिश करती है ना तो हमेशा उनको गुस्सा आता है, हमेशा उनको यहाँ पे रोकती है। और मुझे भी बार बार यहाँ पे रोकने की कोशिश करती है। भाई हे यंग लॉर्ड इतने कमाल के कि ऑफकोर्स भाई सारी लड़के इनके पीछे पागल ही तो हो जाएगी, तो हम सबको धक्के मार के निकाल भी नहीं सकते। तो ऐसा काम करेंगे कि आगे चले कोई लड़की यहाँ पे पागल होगी तो उनको अपने सेट का मेंबर यहाँ पे बना डालेंगे। वैसे देखो यार यंग लॉर्ड तो यही बड़े कमाल के, इसलिए उनकी बीवी बनना या फिर मेरी मास्टर की भाई भाभी बनना यार मेरे से तो ना हो पाएगा, क्योंकि भाई मैं काफी लो लेवल की नहीं बनना तो मैं चाहती हूँ भाई, वो तो मैं बनने को एकदम 24 घंटों तैयार हूँ, लेकिन यार मेरी उतनी औकात यहाँ पे नहीं है। लेकिन बस उनके साथ एक क्लोज रिलेशनशिप हो जाए, उनकी ढेर सारी बीबियाँ हो, उसमें अगर भाई मुझे छोटी बीबी बनने का भी मुझे मौका मिल जाएगा ना तो भी मुझे चलेगा। उसके बाद से गाउचे उस एरिया में पहुंच जाता है जहाँ पे पिछला गड़बड़ हुआ था। जब लास्ट टाइम बेल यहाँ पे रिंग हुआ था ना तो एक एरिया में गड़बड़ हुआ था, तो उसी एरिया में पहुंच जाता है कि वेल इस बार यहाँ पे क्या गड़बड़ हुआ है, हमें जाके यहाँ पे चेक करना चाहिए। वहाँ पे गाँव था जहाँ पे नॉर्मल लोग रहते हैं, यानी उससे बंदे जो कल्टिवेशन ही करते वहाँ पे पहुंचते तो सारे बंदे देखते और देखते कहते भाई कोई कल्टिवेटर आ रहा है, ओ शिट भाई ये तो मोस्ट सेट के यहाँ पे कल्टिवेटर आ रहे यार, आपका यहाँ पे स्वागत है भाई, धन्य है कि भाई आप लोग यहाँ पे आ गए। हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मोस्ट सेट के लीडर सामने से खुद आ जाएंगे। तो गाँवचे था ना वो जो गाँव का मुखिया था उससे कहता मुखिया जी बताइए भाई क्या हुआ, सब लोग यहाँ पे डरे पड़े काय को है। जो सुनते मुखिया बताता भाई अरे रिवर मॉन्स्टर यार रिवर मॉन्स्टर यहाँ पे आ चुका है। उस रिवर मॉन्स्टर को वाटर घोस्ट भी कहा जाता है। तो जैसे इसके बारे में सुनता ये भी कहता क्या भाई फिर से, और काफी गुस्से में यहाँ पे आ जाता है। जो उसका पीछे का एक्सप्रेशन देखे ना मतलब उसको गुस्से का एक्सप्रेशन देखे लोग भी यहाँ पे घबरा जाते हैं, शिट भाई तो गुस्से में ऐसा लगता है कि उन कमीनों ने अपना काम यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं किया साले यार। और तभी ना इसके सिस्टम में लिखा था कि आपने एक मिशन यहाँ पे ट्रिगर कर दिया है और ये मिशन पक्का भी ये वाटर घोस्ट यहाँ पे रिलेटेड है। तो सामने से ये भी कहता है शिट इसका मतलब वाकई में वाटर घोस्ट यहाँ पर, ये गाँव वाले झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल रहे। तो मिशन ये थी कि जो वाटर घोस्ट यहाँ पर ना उसको मार के भाई जो भी पानी है भाई उसको क्लियर करना है, कोई भी मॉन्स्टर रहना नहीं चाहिए। जिसके बाद आपको यहाँ पे 10,000 पॉइंट यहाँ पे मिलेंगे। पीछे से यहाँ पे लोगों बताते कि ये नाम सुनता यहाँ पे गुस्सा कहीं को होगा, क्योंकि इससे 6 महीने पहले ना हम लोगों ने क्या बोलते जो रिवर घोस्ट यहाँ पे थे ना उनको कंप्लीटली यहाँ पे खत्म कर दिए थे, लेकिन तो भी जिंदा निकला। और हमने यहाँ पे खत्म नहीं किया था 6 महीने पहले, ये जो घंटा यहाँ पे था ना वो घंटा वापस यहाँ पे बजा, लेकिन उस समय मास्टर या जो शेख लीडर यहाँ पे थे ना भाई वो अपना कल्टिवेशन करने के लिए दूर यहाँ पे गए थे। और खाली मैं और जो भाई इनका जो पायलट डिसाइपल है ना हम दोनों खाली सेट में थे और हमारे पास ज्यादा पावर नहीं थी। घंटा बजा, जैसे घंटा बजा हमने यहाँ पे पता किया तब जाके मालूम चला कि गाँव वाले के पास में जो नदी यहाँ पे ना नदी में वाटर घोस्ट यहाँ पे आ चुके यार। हम लोग आसपास के सेट वाले हमारा फर्ज यहाँ पे बनता था कि जाके हम लोग उनकी मदद यहाँ पे करें, लेकिन हम लोग ठहरे यहाँ पे नल्ले, हम लोग कैसे करेंगे, अगर हम लोग करने जाए हम पानी में डूब के यहाँ पे चुल्लू भर में मर जाएंगे। तभी हमने सोचा भी हमारे आसपास है ना ये क्या ना हमसे थोड़ी सी पावरफुल सेट आती है, हम उनसे जाके यहाँ पे मदद मांगेंगे। तो हमारे पास जो स्पेशल स्टोन था हमने लिया और हमने ले जाके ना सामने से उनको यहाँ पे दे दिया कि लो और बदले में हमारी मदद करो। तो सामने से लोग भी यहाँ पे तैयार हो गए और उन्होंने हमारी मदद यहाँ पे किया, जो भी घोस्ट वगैरह थे सबको मार के यहाँ पे भगा दिया। लेकिन उसके बाद जैसे वापस से मिस्टर गाउचे यानी यंग लॉर्ड थे ना आते उनको मालूम चला कि हमने ऐसा ऐसा कांड किया, उन्होंने हमारी तारीफ की तो हमारे ऊपर गुस्सा नहीं थे, लेकिन हमें उससे मिलेगा कि अभी सारे मॉन्स्टर यहाँ पे खत्म हो गए। उन बंदों ने सालों ने भाई हमसे स्टोन ले लिया लेकिन उन्होंने काम अच्छे से नहीं किया। देखो अभी भी नहीं यहाँ पे घोस्ट वगैरह मतलब है सही सलामत है। तो ऑफकोर्स देखो भाई लीडर को गुस्सा है कि अभी हमने स्पेशल स्टोन उनको दे दिया तो भी उन्होंने सालों ने सबको खत्म यहाँ पे नहीं किया। और यहाँ पे गाउचे को भी मनी यहाँ पे गुस्सा आ रहा था, मुस्कुराते हुए मन सोचती कि भाई बड़े कमीने बने थे सालों भाई जिनसे हमने मदद मांगी थी, मैंने नहीं बल्कि लोगों ने मेरे डिसाइपल ने मदद मांगी थी। स्टोन सालों ने लिया अच्छे से यहाँ पे काम भी नहीं किया, देखो अभी भी यहाँ पे जिंदा बचे। ये जो भी वाटर घोस्ट यहाँ पर है ना वो कोई पैदा नहीं होता भाई, हम इंसान जैसे ना संभव करने से पैदा नहीं होते। हम जो लोग यहाँ पे ना हमारे जो नेगेटिव फीलिंग यहाँ पर होती है ना डर का, गुस्से का, चिड़न का, और सारे नेगेटिव फीलिंग से घोस्ट अपने आप यहाँ पे पैदा होते और साले बंदे काम भी ऐसा करते जिससे भाई नेगेटिव फीलिंग यहाँ पर रिलीज हो जाए। सामने से फिर जो पानी ना पानी पर चल के यहाँ पे चेक करने जाता है, जो गाँव वाले देख एकदम हिल जाते, अरे बाप रे भाई लीडर जी कितने कमाल के भाई पानी के ऊपर यहाँ पे चढ़े और कितने अच्छे आदमी है। लास्ट टाइम जो सेट वाले यहाँ पर आए थे ना उन्होंने काम भी अच्छे से नहीं किया और हमसे ना भी बड़े एटीट्यूड में बेकार तरीके से यहाँ पे बातचीत करते थे, लेकिन ये देखो कितना बढ़िया है। सामने से यहाँ पे समझ जाता है कि केवल नेगेटिव फीलिंग से भले पैदा होता है, लेकिन मुझे यहाँ पे पूरा का पूरा अनुमान लग रहा है कि ये वाला जो घोस्ट यहाँ पर ना ये लास्ट टाइम 6 महीने पहले घोस्ट है जो कंप्लीटली मरे नहीं, तो उन साले कमीनों नहीं मारा था वही यहाँ पे जिंदा है। कोई बात नहीं भाई मैं आयो ना मैं यहाँ पे पक्का मारूंगा। सामने से गाँव वाले से पूछते कि यहाँ पे मेरे आने से पहले क्या उस वाटर घोस्ट ने किसी गाँव वाले को नुकसान चोट वगैरह पहुंचाया क्या? तो मालूम चलता भाई माजी नाम का एक छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे का जो बाप है ना वो मच्छी पकड़ने का
काम करता था। हाँ, तो उसके बाप का बेसिकली यहाँ पे मर्डर हो चुका है। हमें जैसे खबर मिली, हमें जैसे चेक करने का ना, तो बेचारा जब तक यहाँ पे मर गया वो अपने बेटे से वादा करके कहता कि भाई मैं देखना वापस यहाँ पर आऊँगा और तेरे लिए यहाँ पे कैंडी बाय करूँगा। अब बेचारा उस घर में वो अनाथ हो गया, आई मीन अनाथ नहीं हो भाई, बाप लेस हो गया भाई, बेचारे का बाप नहीं रहा और इसकी औरत यहाँ पे विधवा हो गई। सीढ़िया बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। जो सुनते भाई इसको भी ऑफकोर्स यहाँ पे अच्छा नहीं लगता। और सामने से लुओ से कहते हुए लुओ यहीं पे रुको, गाँव लोग ख्याल रखो, मैं पानी के अंदर यहाँ पे चेक करने जा रहा हूँ। तो अपनी वाटर की एबिलिटी यूज करके एक बबल यहाँ पे तैयार करता है और पानी के अंदर एंट्री मारता है और सिस्टम से कहता है कि भाई सिस्टम मुझे बता, टारगेट बता भाई कहाँ है। तो सिस्टम बताता है टारगेट सामने यहाँ पर है और उसके बारे में डिटेल लिखा आता है कि 6 महीने पहले इसके दोस्तों को मारा गया था, जिसका भाई नेगेटिव फीलिंग भाई बहुत ऐसा एक्यूमुलेट हुआ और इसके जरिए पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो गया। ये डिस्क्रिप्शन पढ़ के कंफर्म हो जाता है, 200% कंफर्म हो जाता है भाई ये वही है। इस सालों ने इसको मारा नहीं था, उन कमीनों ने बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बुरा किया। कोई बात नहीं, मैं सामने से यहाँ पे मारूंगा। उनके बीच में ऐसा लड़ाई वगैरह चालू हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है पानी के बाहर सर, जहाँ पे गाँव वाले कहते हैं कि वेल यार सामने से पानी के अंदर आई डोंट नो क्या हो रहा है भाई, क्या वाकई में सेल लीडर मिस्टर गाउचे यहाँ पे मार पाएंगे या नहीं मार पाएंगे। अरे वो पक्का यहाँ पे मार लेंगे। पानी में रिएक्शन होता है, पानी के बारे ना वो सामने से भूत यानी क्या बोलते हैं वाटर घोस्ट यहाँ पे बाहर आते हैं। बंदे लोग कहते देखो ये तो वही घोस्ट है। एक सेकंड भाई, ये तो खाली घोस्ट है, लेकिन मिस्टर गाउचे, अरे मिस्टर गाउचे के कहाँ है भाई, कहीं उन्होंने मार तो नहीं दिया। आई मीन मतलब घोस्ट ने कहीं मिस्टर गाउचे को मार तो नहीं दिया। नहीं, गाउचे पीछे यहाँ पे था, वो अपने स्वॉर्ड निकालता है और स्वॉर्ड निकालता नहीं मतलब स्वॉर्ड खाली निकालता है। जो मियान है ना, मियान के अंदर अभी भी घुसी पड़ी है और अपने इंटर्न यहाँ पे उसका था स्वॉर्ड इंटर्न और उस घोस्ट की यहाँ पे जान निकाल लेता है, जिससे वैसे जोरदार लाइट रिलीज होती है। और जैसे लाइट यहाँ पे रिलीज होती है ना, ये घोस्ट के अंदर से लाइट रिलीज नहीं होती है, लाइट इसने जानबूझ के रिलीज की। सारे गांव वालों से कहते हैं जल्दी जल्दी अपना आंख यहाँ पे बंद कर लो, तो सारे गांव वाले आंख बंद करते हैं, लाइट ऑटोमेटिकली यहाँ पे कम होती है और सामने से भाई ऑफकोर्स सारे बंदे अब देख पाते हैं। जैसे देखते हैं ना, तो घोस्ट तो मारा जा चुका है, पानी पर लिखा हुआ था कि डोंट वरी, जो घोस्ट यहाँ पे मारा गया और लुओ गाउचे दोनों गायब है। ये लोग कहते हैं वो कितने बढ़िया लोग थे भाई, भूतों को मार भी दिया और सामने से ना ये भी नहीं खाया कि हाँ भी देखो हमने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, धन्य हो आपका। उसके बाद यहाँ पे शीश गाउचे और लुओ की ओर, जहाँ पे जो गाउचे ना और लुओ से पूछते यहाँ पे मुझे उस सेठ का नाम बताओ भाई जिससे तुमने लास्ट टाइम मदद यहाँ पे मांगी थी। वो सामने से नाम बताती है शु यू, बेसिकली सेठ का यहाँ पे नाम था। ये सामने से कहते शु यू। अरे यार लोग तो स्पेशली पानी वाले ना भाई, पानी वाले कांड के लिए ज्यादा वो लोग यहाँ पे पॉपुलर रहते कि पानी वाला कोई भी कांड लोग अच्छे से कर सकते, लेकिन तो भी सालों ने भाई यहाँ पे नहीं मारा था, बहुत कमीने थे। इसका जो मिशन यहाँ पे था वो मिशन ऑफ फोर्स हो चुका है, तो इसको 10,000 पॉइंट यहाँ पे मिल चुका है। तो पीछे साइड से यहाँ पे लुओ भी कहती है तो वेल आपने उस सेट के बारे में पूछा तो क्या आप उस सेट में यहाँ पे जाना चाहते हो। सामने से ये भी कहता ऑफ कोर्स मैं उसी सेट में यहाँ पे जाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम है, वो छोटा सा काम भी मुझे यहाँ पे करना है। शीश होता भाई उससे जो मछुआरा भाई जिसकी मौत यहाँ पे हो चुकी थी ना, उसके घर के अंदर जहाँ पे मछुआरी जो बीबी थी वो बैठे बैठे ऑफ कोर्स यहाँ पे रो रही थी, बेटा खेला था, बेटे को कोई आइडिया नहीं कि उसका बाप यहाँ पे मारा गया है। और रोते रोते ना कपड़ा यहाँ पे सिली थी, जो कि लास्ट टाइम जब वो पहना था जब उसकी मौत हुई थी, तो ये कहती वेल मैं ही गई थी भाई, मैंने सामने से क्यों उनको यहाँ पे जाने दिया, काश मैंने उनके बदले मैं मच्छी पकड़ने यहाँ पे चल जाती और उनको भाई ये गंदा सा कपड़ा पहनना था। कि अभी वो कहते थे भाई देखना जिस दिन मरूंगा ना उस दिन भी पूरे एटीट्यूड में मरूंगा, भाई अच्छा कपड़ा पहन के मरूंगा, लेकिन क्या मालूम था कि आज उनकी मौत हो जाएगी और ऐसा भद्दा सा कपड़ा पहन के यहाँ पे मरे। और रोई जा रही है ऑफकोर्स भाई, आग से यहाँ पे आंसू आ जा रहे। बेटा कन्फ्यूज कि भाई अब्बा जान कहाँ गए, पापा अभी तक आई क्यों नहीं। पापा ने कहा था जब आएंगे ना मेरे लिए यहाँ पे कैंडी लेकर आएंगे। और मम्मी को क्या हुआ, मम्मी बैठे बैठे यहाँ पे रोकाई को रही है। और तभी इनके घर का जो दरवाजा ना, दरवाजा बाहर से कोई खटखटाता है, तो बाहर साइड बच्चा चेक करने जाता है और जैसे चेक करने जाता है ना, तो बाहर साइड यहाँ पे कोई नहीं था, एक कैंडी पड़ी थी भाई, वही कैंडी जो कि इसके बाप ने देने का वादा किया था। तो ये भी कैंडी उठाता है, आसपास देखता है तो आसपास कोई भी नहीं है। ये भी कंफ्यूज कि भाई पापा ने बोला था ला के देंगे, लेकिन पापा तो कहीं यहाँ पर ही नहीं। पापा आए और कैंडी लेके चले गए क्या, मतलब कैंडी रख के यहाँ पे चले गए क्या। और हमें बताया जाता है कि वेल देखो इतने बड़े गाँव में या फिर पूरे इतने बड़े दुनिया में एक मछुआरी की मौत होगी तो दुनिया को लगा कि अभी बस एक मछुआरी की तो मौत ही भाई क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन एक घर के लिए वो सामने से औरत रहेगी वो अपना पति खोती है, एक बच्चे रहेंगे तभी अपना बाप खोता है, पूरा घर उनका जो मेन भाई पूरा घर की जिम्मेदारी संभालने वाला पूरा आदमी खो देता है, जिससे समझते भाई कितने बड़ा प्रॉब्लम भी उनके ऊपर यहाँ पे आ जाता है। जो लुओ चेन मतलब जो गाउचे और साथ ही में लुओ दूर से पूरा कांड यहाँ पे देखा जा रही है। लुओ सामने से कहती हुई जो बच्चा ना, और बच्चे को देख के ऐसा तो नहीं लगता कि कल्टीवेशन में कभी जिंदगी में कुछ उखाड़ पाएगा। जो सुंदर सामने से ना गाउचे कहते हुए जो जितना सान देखने से लगता है ना उतना सान यहाँ पे होता नहीं, बल्कि कल्टीवेशन में उखाड़ ना पाए, लेकिन इस बंदे का जो लक है ना ये लक बहुत ही बढ़िया, देखना आगे चल के बहुत कुछ यहाँ पे ये उखाड़ी लेगा अपने लक के भरोसे। गाउचे ने ये बात इसलिए कही क्योंकि उसके स्टैट्स जैसे इसने चेक किया ना तो बाकी सारे तो यहाँ पे लो दिखा थे, लेकिन उसका जो लक था ना उसका लक यहाँ पे 9 दिखा रहा था, यानी भाई इसका लक बहुत ही बढ़िया है। देखना फ्यूचर में लक के बदौलत कुछ ना कुछ तो करेगा। अब लुओ तो यहाँ पे कन्फ्यूज की आई डोंट नो सामने से भाई यंग लॉर्ड ने ये बात यहाँ पे काय को बोली, लेकिन यंग लॉर्ड ने बोली मतलब होगा मतलब कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये बच्चा भी वाकई में आगे चल के अपने लिए कोई ना कोई नाम अपना लक का यूज सके यहाँ पे क्रिएट कर लेगा, मुझे यंग लॉर्ड पे पूरा भरोसा है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है वही शू यूज सेट में भाई जहाँ पे लोग भी जाने ले निकल जाते हैं, हमें सेट के बारे में बताया जाता है कि जो भी हमें मालूम है सेट यहाँ पे ना अपर हैंडेड
हैंडेड, मिडल हैंडेड और लोअर हैंडेड में यहाँ पे डिवाइड है, जिसमें लोअर हैंडेड में सबसे नीचे अपना मोस्ट सेट आता है गाउचे का सेट, और ये जो सेट ना मिडल हैंडेड में आता है। मिडल हैंडेड में ना 98 इसकी पोजीशन है। इसके सेट का जो लीडर यहाँ पर है ना, वो लीडर अपने कल्टीवेशन करने के लिए अलग होकर भाई चुपचाप कमरे में यहाँ पे कल्टीवेशन कर रहे हैं। इस सेट का जो भी काम है ना एल्डर्स लोग यहाँ पे संभाल रहे हैं, लेकिन जो एल्डर्स लोग एक दूसरे को पसंद यहाँ पे नहीं करते, यानी आपस में झगड़ा चलते रहता है। यानी सेट की बोला जाए तो अंदर तरीके से पूरी यहाँ पे बैंड बजी पड़ी है। उतने में गाउची या लुओ की यहाँ पे एंट्री होती है, और जो भी सेट के मेंबर देखते ना, देखते कहते वाह ये दोनों क्या कपल से भाई, कितने डिवाइन कपल है यार। वो लड़के देखो भाई एकदम सुंदर कितनी लग रही है, और लड़का भी देखो कितना ज्यादा यहाँ पे हैंडसम है। जैसे लोग आगे जाते तो सामने से पूछता जाता है इससे कि बताओ यार आप लोग यहाँ पे कौन है और हमारे सेट से यहाँ पे क्या कम है। और तभी फिर से गाउचे का सिस्टम एक नया मिशन यहाँ पे ट्रिगर होता है। इस मिशन का नाम यहाँ पे था रूल्स, और मिशन ये था मेंग फेंग नाम का बंदा, भाई वो बंदा जिससे भाई लुओ और उसके डिसाइपल ने लास्ट टाइम यहाँ पे मदद मांगी थी, लेकिन उन्होंने उस काम को बिल्कुल भी सीरियसली लिया नहीं है। और एंड में देखो भाई ये घोस्ट यहाँ पे सही सलामत यहाँ पे बच गया था। तो भाई तुम्हारा काम यही है, जाओ उसको थोड़ा सा सबक सिखाओ, उसको अपनी औकात यहाँ पे दिखाओ, और सामने से कल्टीवेशन दुनिया का रूल क्या है वो करके दिखाओ कि भाई वो जो रिवर है ना, रिवर के प्रोटेक्शन का काम आपका है, और आप मोस्ट सेट कर रहे हो ना, इसलिए भाई ये काम आपका है, जाओ तबाही मचा दो। ये भी कहता फोर्स तबाही मचाएंगे। तो लौंडा क्या नाम था, मेंग फेंग चेक करता भाई मेंग फेंग आसपास है क्या। तो जो भी 4-5 बंदे इसको रोक रहे थे ना, और सिस्टम जरिए यहाँ पे डिटेक्ट करके पता लगाता था वेल कोई भी नहीं, मेंग फेंग इनमें से कोई भी नहीं था। यानी कहते कि वेल यार अंदर एंटी मारो, और मेंग फेंग का अंदर होगा, और बिना परमिशन के अंदर एंटी मारने लग जाते तो बाकी बंदे रोकते कहते क्या ए भाई क्या हम लोग मना करें, चुपचाप यहाँ पे रुक, बिना परमिशन का तू अंदर एंटर यहाँ पे कैसे मार सकता है। तो जो गाउचे यहाँ पर ना खाली आसपास सेट में यहाँ पे कुछ नहीं ऐसा ढूंढने लग जाता है। तो ये लोग भी कहते भाई क्या कहाँ आसपास यहाँ पे देख रहे भाई, यहाँ हमसे आंखें मिला के यहाँ पे बात कर, आसपास ना बेल यहाँ पे चेक करा। तो जो बेल इसके सेट में यहाँ पे थी, तो ये भी देखता हुआ इनके सेट के अंदर भी यहाँ पर ऑफकोर्स भाई सारे सेट में। तो उसके द्वारा भी मैं बड़े बड़े एल्डर उस मेंग फेंग को भी यहाँ पे पक्का बुलाऊंगा, तो अपने पानी की एबिलिटी यहाँ पे यूज करता है। और जो बेल है ना भाई बेल पे अटैक करता है, जिससे बेल है ना यहाँ पे रिंग हो जाती है। ऑफकोर्स भाई बेल रिंग होती है, तो सेट के एल्डर्स वगैरह सब आके यहाँ पे चेक करने यहाँ भी क्या कांड हो गया। तो ये जो बंदे लोग थे ना जो रोक रहे थे, वो सब जोर से चिल्लाते भाई सारे लौंडे भाई तेरी इतनी औकात, तू हमारे सामने बिना परमिशन का तूने हमारा बेल यहाँ पे रैंक करवा दिया। सामने से गाउचे खाली उनको घूर के देखता, और जैसे एक ऐसा घूर के देखता ना, उनकी फट के चार हो जाती, सबके सब डर के हमारे पीछे आ जाते और कहते अरे बाप रे भाई आई डोंट नो ये बंदा कौन है। जैसे इसने घूर के देखा ना भाई फट गई है, आगे जाने का मन भी नहीं कर रहा। एक बंदा ना कांपते कांपते सामने से कहता कि अरे भाई तू कौन है भाई, मुझे यहाँ पे बता दे कहाँ से आया है और हमारे सेट से क्या काम है। हमारे सेट में यहाँ पे काय को ऐसा घुसा पड़ा है। सामने से यहाँ पे गाउचे कुछ नहीं बोलते, खाली कुछ सेकंड यहाँ पे इंतजार करता है। इंतजार करने के बाद कहते वाह तुम्हारा भी बेल यहाँ पे रिंग हुआ, लेकिन कोई भी बंदा बाहर यहाँ पे चेक करने नहीं आया। भाई धिक्कार है तुम पर। सामने से लोग कहते भाई ये रिंग के बारे में, बेल के बारे में बेसिकली यहाँ पे बातचीत करे। ये बंदा काफी गुड लुकिंग भी है, इसके कपड़े भी यहाँ पे काफी धांसू है। एक सेकंड भाई जो शॉर्ट सेट यहाँ पर ये शॉर्ट सेट का डिसाइपल तो नहीं। ओ शिट भाई जिस हिसाब से बातें करे, जिस हिसाब से एटीट्यूड है, जिस हिसाब से कपड़े भाई पक्का ही तो शॉर्ट सेट का ही बेसिकली के मेंबर होगा, और हमें तो उसी के अंडर में आता है। यानी भाई हमने इस आदमी को ऑफेंड कर दिया। मम्मी रे भाई हमें तो यहाँ पे डर लग रहा है यार क्या करे क्या करे क्या करे। हमें जाके ना भाई एल्डर लोग को यहाँ पे बताने पड़ेगा। एक काम कर तू जा, वो कहता भाई गधे का मैं नहीं जाऊंगा तू जा। वो भी कहते नहीं भाई तू जा। 4 मेंबर यहाँ पे थे, चारों आपस में कहते नहीं भाई तू जा तू जा तू जा। क्या क्योंकि इनका जो एल्डर्स बेसिकली ना भाई हमें मालूम एल्डर्स आपस में यहाँ पे झगड़ा करे, और जो ग्रैंड एल्डर यहाँ सबसे बड़ा एल्डर और जो सेकंड एल्डर यहाँ पे ना उनके बीच में कोल्ड वॉर यहाँ पे चालू है। दोनों आपस में इसलिए फाइट कर क्योंकि भाई इनको नया लीडर इन पे बनना है, क्योंकि भाई इनका जो पुराना लीडर भाई कल्टीवेशन करने गया है और काफी बुरा हो चुका है, बहुत जल्द उसकी मौत भी ऐसी भी हो ही जाएगी। तो उनको लीडर बनना है, तो ऑफकोर्स उनसे जाके भाई कुछ भी कहेंगे गुस्से में आके कहीं हमारी जान यहाँ पे ना निकाले। इसलिए सब लोग ने खाली एक दूसरे घूर के तू जा कहे जा रहे। तो एक दूसरे जैसे वो लोग घूरे ना, इन लोगों देखते ना तो लोगों का अजीब लगता है भाई आदमी लोग कितने अजीब है, एक दूसरे को ऐसे यहाँ पे काय को घूर के देखे जा रहे हैं। सामने से गाउचे कहते हैं कि वेल यार हो गया, अरे हो गया, अरे हो गया क्या तुम्हारा। मेरे ख्याल से लगता है कोई यहाँ पे जा नहीं लगता है, तुम सबको एक एक करके यहाँ पे मारना पड़ेगा। उनके फट के चार हो जाती है। अरे यार अरे यार अरे यार ये भी मारी डालेगा, इससे अच्छा जाओ भाई अपने बंदे दोबारा यहाँ पे बनेंगे। इसलिए भाई मैं तो चला, चारों बंदे एक बार में भागते हुए निकल जाते हैं। और उसके बाद जो लू है ना वो पूछते हुए गाउचे से कि यंग लॉर्ड जी क्या सामने से जिस बंदे ने भाई अच्छे से काम यहाँ पे नहीं किया था और हमसे स्टोन भी ले लिया, आप उसको सबक सिखाने आए हो। जो सुनते सामने से ये कहता है कि वेल हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, लेकिन मैंने जो बेचारे बच्चे की जो फैमिली थी जो कि बर्बाद यहाँ पर हो गई उसके बाप के मरने के चक्कर में, हाँ तो उसके लिए भाई मैं न्याय हासिल करने आया हूँ। और तभी सेट के ग्रैंड एल्डर और सेकंड एल्डर दोनों सामने आते और आते कहता अच्छा लौंडे तूने जानबूझ के बेल यहाँ पे रिंग किया ना, मुझे बता कई को। सबसे पहले ग्रैंड एल्डर ये लाइन बोलता है और फिर सेकंड एल्डर भी सेम लाइन यहाँ पे बोलता है। तो दोनों के बीच में फिर से झगड़ा चालू हो जाता है भाई तूने मेरी कॉपी की, वो कहता नहीं भाई तूने मेरी कॉपी की। तो सामने से यहाँ पे ये कहता भी है गाउचे कि वाह यार तुम्हारे दोनों का क्या रिश्ता यहाँ पर है भाई, ये रिश्ता क्या कहलाता है। और दोनों को गुस्सा आता है शटा भाई हमारे बीच में कोई ऐसा वैसा रिश्ता यहाँ पे नहीं है। सामने से लोग भी कहती कि वाह यार मानना पड़ेगा आपके सेट के जो भी मदद लोगों ने काफी अजीब बर्ताव करते भाई आप दोनों भी यहाँ पे कर रहे हो। और जो बाकी 4
बंदे यहाँ पे थे ना भाई वो भी काफी ऐसे गहरा रिश्ता वाले यहाँ पे बर्ताव कर रहे थे, जो सुनते उनको और भी गुस्सा आता है। ग्रैंड लड़का कहते हैं छोटी बच्ची भाई जो भी बातें यहाँ पे करी ना, जवान सवाल के यहाँ पे बातचीत करने, कभी मैं मर भी जाऊंगा लेकिन इस नाटे की ओर ना कभी यहाँ पे देखूंगा नहीं। तो नाटा यानी सेकंड ले भी कहते हैं साले भाई अगर तू क्या भाई मैं तुझे चांद से ही मार डालूंगा तो कभी मिल यहाँ पे अकेले में। ऑफिस से उनके बीच में यहाँ पे फाइट वगैरह चालू हो जाता है। सारे बंदे भी सेट वाले देखते हो कहते भाई क्या इन दोनों को शर्म नहीं आती, बाहर के बंदे आए और दोनों आपस में यहाँ पे झगड़ा कर रहे। गाँव के सामने से कहते भाई मुझे कुछ काम है इसलिए मैं यहाँ पर आया था, आप दोनों का फालतू झगड़ा करने के लिए मतलब देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं आता। वो लोग कहते भाई तू कौन है, सामने से ये बताता जो मोस्ट सेट है ना अपन मोस्ट सेट का लीडर यहाँ पर हूँ। तो जो बाकी 4 बंदे थे उनके साथ में साथ आते। अच्छा भाई मोस्ट सेट का लीडर है, मोस्ट सेट कौन है भाई वी डोंट नो, लेकिन हमें लगा ना शॉर्ट सेट का भी ये डायरेक्ट डिसाइपल, लेकिन चलो नहीं है बना हमारी तो फट के 4 हो गई। गैंड सामने से पूछता मोस्ट सेट भाई ये मोस्ट सेट कौन सा है, सामने से बताता जो लोअर 100 का सेट आता है ना उसमें सबसे नीचे पोजीशन पे आने वाला मोस्ट सेट अपन उस मोस्ट सेट का मेंबर यहाँ पर हूँ। और सामने से आपके सेट में एक डिसाइपल यहाँ पर है, अपन उसको यहाँ पे ढूंढने के लिए आया है। जो सुनते ना ग्रैंड लोग ना मनी मन ऐसा सोचते कि अरे यार ये आदमी सबसे पहले ना लोअर 100 में से आता है और हमारे सेट में जो कि मिडल 100 में आता है आके उंगली कर रहा है और कुछ भी यहाँ पे कभी आके बेल रिंग करता है, कभी हमारा मजाक उड़ाता है। चुपचाप हम लोग सह रहे ऐसे कैसे हम लोग यहाँ पे सहेंगे, साले को धक्के मार के यहाँ से निकालेंगे। लेकिन एक बार पूछ लेते ये किसको ढूंढना चाहता है, तो सामने से कहता है पूछता है बेसिकली यहाँ पे तो किसको यहाँ पे ढूंढना चाहता है। जो सुनते गाउचे बताता है मेंग फिंग नाम है उस बंदे का। और जैसे ग्रैंड एल्डर ये बात सुनते ना मेंग फिंग अबे साले तो मेरा खुद यहाँ पे ये डायरेक्ट डिसाइपल ये साला कमीना उसको यहाँ पे ढूंढने आया है। सेकंड एल्डर तो खोचा अच्छा भाई इसी के डिसाइपल को यहाँ पे ढूंढने आया ना भाई, अब मजा आएगा भाई, तमाशा इनका देखूंगा मजा आ जाएगा। तो जो मेंग फिंग था ना उसके पास भी यहाँ पे खबर पहुंचा दिया जाता है कि हाँ भाई कोई है ना मोस्ट सेट का कोई लीडर है जो कि आपसे यहाँ पे मिलने आया है। तो ये भी कंफ्यूज कि भाई मोस्ट सेट का लीडर मुझसे मिलने आया भाई, मुझसे काय को मिलना है। ओके मैं बड़ा यहाँ पे हैंडसम बड़ा कमाल को ना, तो मेरी हैंडसमनेस की जो बात है ना भाई दुनिया भर में यहाँ वहाँ फैली हुई है तो पक्का मेरा हैंडसमनेस देखने आया होगा। लेकिन एक समय मोस्ट सेट का लीडर आया यानी कोई लड़का यहाँ पर आया है, कोई लड़का भला मेरा हैंडसमनेस यहाँ पे चेक करने को कहेगा। अगर कोई लड़की आती तो भले यहाँ पे समझ आता, तब उसके दिमाग की बातें जल्दी उसको याद आता 6 महीने पहले। हाँ मोस्ट सेट के ना 2 डिसाइपल एक लड़का लड़की मेरे पास आए थे और आते उन्होंने मुझसे यहाँ पे रिक्वेस्ट किया कि उनके एरिया में एक नदी, उस नदी में ना वाटर घोस्ट टाइप हो चुका है तो सामने से मारिए, तो बदले में हम आपको यहाँ पे स्पिरिचुअल स्टोन देंगे। यार मैं भी बड़ा एटीट्यूड में आ गया, मैंने सामने से कहा कि वेल यार देखो तुम लोग मुझसे मदद मांग रहे हो लेकिन मेरे सामने ना घुटने पे आके मांगना पड़ेगा मदद तब जाके मैं करूंगा, ऐसा नहीं। जो सुंदर ने यहाँ पे लुओ और डिसाइपल गाउचे का आपस में बातचीत करते हैं। लुओ सामने से कहती है हल्के से आवाज में कह रही यार ये तो घुटने पे आने को कह रहा है, यार मैं आज से पहले खाली यंग लॉर्ड और जो मेरी मास्टर उनके सामने घुटने पे आई हूँ, इस कमीने के सामने कैसे घुटने पे आ जाऊँ। सामने से वो डिसाइपल कहता है कि वेल यार क्या कर यार आना पड़ेगा वरना यार वो गाँव वाले यहाँ पे बर्बाद हो जाएंगे, क्या करें। दोनों घुटने पे आते हैं और कहते हो कि ठीक है भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लीजिए बाद में स्पीच सुन, हम लोग घुटने पे आ गए, मदद करने के लिए आपका शुक्रिया। वो भी कहता हाँ भाई वाटर घोस्ट का कांड है ना या आपको सॉल्व कर देगा, टेंशन लेने की यहाँ पे कोई ऐसी जरूरत नहीं है। लेकिन साले ने सॉल्व यहाँ पे किया ही नहीं था, ये गया खाली यहाँ पे ना जैसे स्पीच सुन मिले पैसे वैसे लगाए औरतों के साथ यहाँ पे मजे किया और पूरा का पूरा कांड बोल गया। हाँ एक ही घोस्ट यहाँ पे था और उसको उस घोस्ट को भी इस कमीने ने यहाँ पे नहीं मारा था जिसको पीछे एपिसोड में भी गाउचे ने मार डाला। तो ये भी कहता कोई बात नहीं उसी का हिसाब लेने के लिए यहाँ पे पक्का आए होंगे। अरे मोस्ट सेट भाई पिद्दी से सेट भाई अभी जाकर उनको सबक सिखा कर आता हूँ, लेकिन उनके साथ भाई झगड़ा करके उनको मारपीट करके यहाँ से भगाने में भाई काफी ज्यादा यहाँ पे लफड़ा हो जाएगा। सबसे पहली बात वो लोग यहाँ पर आए नहीं हो सकता जो घोस्ट यहाँ पर ना वो वापस से अपीयर हुआ होगा और अपीयर होने के बाद उसने यहाँ पे कांड ही कर दिया होगा, क्या ज्यादा कांड का होगा। सबसे पहली बात है जो घोस्ट ने पानी से निकल के बाहर यहाँ पे जा नहीं सकते, जो भी कांड होगा यानी पानी में होगा, यानी 1-2 साल आदमियों की यहाँ पे मौत ही होगी। देखो मैं जो फैमिली से आया हूँ ना वो बहुत ही अमीर फैमिली से आया हूँ, मेरे फैमिली में ढेर सारे यहाँ पे स्लेब थे और मेरी मर्जी मुझे स्लेब को जिसके साथ जो करना था मारने पीटना में सब कुछ यहाँ पे करता है। इसलिए मेरे सामने भाई नॉर्मल लोग जो कल्टिवेटर नहीं है यार जान के मेरे पास कोई कीमत ही नहीं, लेकिन अभी के लिए भाई मैं अपने अरे भाई मेरे मास्टर भाई जो है ना सामने से ग्रैंड लीडर वो भी तो ये करे भाई सामने से सेल लीडर यहाँ पे बनना चाहते हैं। मैं कोई फालतू लड़ाई झगड़ा किया ना उनके साथ तो उनको ऊपर मुझसे बता सकता है, एक काम करूँ भाई उनसे यहाँ पे जानबूझ के माफी मांग लूंगा और नुकसान की भरपाई यहाँ पे कर दूंगा, जिसके बाद से भाई वो लोग मुँह उठा के आते हैं, मुँह उठा के यहाँ पे वापस निकल जाएंगे। हाँ तो ये सामने जाता गाँव कम और कहते भाई मेरा नाम यहाँ पे मेंग फेंगे, जी हाँ मुझसे यहाँ पे गलती हो गई, मैंने आपसे यहाँ पे काम वगैरह ले लिया था लेकिन सामने से उस समय मेरे पास ज्यादा पावर नहीं थी जिस जगह में घोष ने मेरे हाथों से यहाँ पे बच के निकला, जिसके बदले माफी मांगना चाहता हूँ और आपको यहाँ पे 2 फोल्ड स्पिरिचुअल स्टोन यहाँ पे देना चाहता हूँ। 2 फोल्ड मतलब समझो 20 स्पिरिचुअल स्टोन यहाँ पे वापस देना चाहता हूँ। तो पीछे से इसका मास्टर ग्रैंड लीडर बड़ा खुश है, यस मैं मेरी डिसाइपल बड़ा चला के सही जगह पर उसने सही दिमाग यहाँ पे उसके लड़ा झगड़ा करता तो इसकी इज्जत के साथ मेरी इज्जत पे भी यहाँ पे बवाल आ जाते हैं। सामने से यहाँ पे ना अपना वही क्या गाँचे कहते हैं कि वेल यार तेरे चक्कर में ना गाँव का एक मछुआरे के यहाँ पे मौत हो गई। जो सुंदर सामने से मेंग फेंग सोचते कि एक समय तो क्या ये मुझसे और भी यहाँ पे चीजें की तलाश मांग रहे क्या, तो सामने से कहता है कि वेल यार तो ऐसी बात है क्या, मैं आपको यहाँ पे 3 फोल्ड यानी लगभग 30 स्पिरिचुअल स्टोन यहाँ पे देने को तैयार हूँ। यार एक मछुआरे खाली मौत उसकी जान की कितनी कीमत होगी भाई, इससे ज्यादा तो बिल्कुल भी
नहीं होगी। सामने से ना ये अपना गाउचर स्वॉर्ड निकाल लेता है और स्वॉर्ड एंड एक्टिवेट करके कहता है अच्छा भाई तू नुकसान की भरपाई यहाँ पे करेगा, उसके करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है भाई। तुम्हारा जो ये जो स्वॉर्ड सेट है ना भाई, स्वॉर्ड सेट के यहाँ पे रूल्स है, जिसमें से रूल नंबर 60 भाई बता क्या है। सामने से डर जाता हो, कहते क्यों 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 मैं नहीं बताऊंगा। सामने से गाउचर डराता हो, कहता भाई जोर से बता क्या है। तो बताता है बेल, जैसे बेल यहाँ पे रिंग हुआ ना तो तुम्हें जाकर वहाँ पे काम करना पड़ेगा बेल का, और वो काम तुमने नहीं किया, जीत चक्कर में किसी के यहाँ पे मौत हो जाएगी तो तुम्हें यहाँ पे कोड़े मारने की सजा मिलेगी। यानी इस बंदे को कोड़े मारने की सजा तो मिल के रहेगी। उसका जो ये मास्टर है ना भाई, उसका दिमाग खराब हो जाता है कि अरे यार ये जो गाउचर है ना साला भाई मुझे और साथ ही मेरे डिसाइपल को यहाँ पे ब्लैकमेल करने आया है, और जो कोड़े मारने की सजा है ना वो सजा यहाँ पे यार कोई इतनी आसानी है बल्कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें सबसे पहले ना 6 बार यहाँ पे नॉर्मल कोड़े से मार जाएगा, उसके बाद से ना थंडर वाला कोड़ा यहाँ पे यूज होगा, जिसमें से नॉर्मल कोड़े को तो कोई कल्टीवेटर बड़े आराम से सह लेगा, जो थंडर वाला कोड़ा है ना उसको भी सह लेगा। उससे ज्यादा शायद बंदे को यहाँ पे तकलीफ होगी और ज्यादा भाई थोड़ा सा चोट लगेगा, ये कुछ दिन में यहाँ पे हिल हो जाएगा। लेकिन थर्ड में आता है फाइनल डाउ ऑफ हार्ट वाला कोड़ा, जो कोड़ा भाई डायरेक्ट तुम्हारे बॉडी को फिजिकली नहीं बल्कि ना भाई तुम्हारे हार्ट को भी पूरा यहाँ पे हिला देगा। तुम्हारी जो पावर है ना भाई कल्टीवेशन पावर, उसको भी ना अनस्टेबल यहाँ पे कर देगा, और जिसके बाद से ऐसा हो सकता है तुम जिंदगी भर कभी लेवल अप ना कर पाओ, और बाई चांस तुम्हारा जो लेवल है ना वो लेवल भी कम हो जाएगा। जो बंदे काफी स्ट्रॉन्ग है, जिनका लक यहाँ पे काफी बढ़िया ना, वही ये कोड़े को यहाँ पे सही मतलब सह पाते हैं और सही सलामत यहाँ पे रहते हैं, वरना ज्यादातर बंदों के एंड में कुछ ना कुछ यहाँ पे बुरी हालत हो जाती है और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।